है। एक जल्दी आओ, छोड़ दो। नमो अरहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवजायाणम् नमो लोए सवसाहोणम् ऐसो पंचनमोकारो सवपावपणसनो मंगलानं च सर्वेसिं प्रणमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र देवानुप्रियो। जैनत्व सुरक्षा संघ JSS टीम की जैन धर्म में श्रद्धा बढ़ाओ क्लासेस में आपका स्वागत है। कुछ लोग नए भी पधारे हैं। क्लास चालू करने का समय हो चुका है। एक नौकर बोल दिया है। सब लोगों को आवाज आ रही है? थोड़ी सी मुंडी हिला दीजिए। आवाज आ रही है सबको? बरोबर बरोबर आ रही है? ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो बात चालू करते हैं अपन क्लासेस से कि भी जैन धर्म में श्रद्धा बढ़ाओ क्लासेस क्या है। तो उसका बेस 2 मिनट में बताते हुए बताते हैं कि भी जैनत्व सुरक्षा संघ JSS एक टीम है जो पूरे भारत के अंदर भारतीय संस्कृति एवं जैन संस्कृति की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। प्रश्न आता है कितने समय से कर रहा है, तो उत्तर में आता है कि भी लगभग 3.25 साल हुए, 3.5 से 3.25 साल से ये कार्य कर रहा है। शुद्ध भावना से ये कार्य कर रहा है कि हर घर घर में भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत पहुंचे। 19 सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए जैनत्व सुरक्षा संघ JSS टीम के लगभग 40 प्रोजेक्ट पूरे भारत में चल रहे हैं। 40 से ज्यादा, ये 40 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन प्रोजेक्ट की जानकारी धीरे धीरे क्लास के बीच में, क्लास के एंड में दी जाएगी। अभी स्टार्टिंग थी तो अभी दे नहीं पाया मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्लास समझ रहे थे, लोग जम रहे थे। अभी प्रश्न आता है ये क्लास किस चीज की चल रही है, तो उत्तर में बात ये आती है कि ये क्लास जैन धर्म में श्रद्धा बढ़ाने की क्लास है। फिर से प्रश्न आया दिमाग में, क्या जैन लोगों की जैन धर्म में श्रद्धा नहीं है? उत्तर में आता है कि हम सर्वे करें। सर्वे किया, जैनत्व सुरक्षा संघ JSS टीम ने पूरी इंडिया में सर्वे किया। लगभग 90% जैनी एक्चुअल जैनिज्म को, भगवान महावीर स्वामी के बताए गए धर्म को जानते ही नहीं है। सोचो, जब वो जैन धर्म एक्चुअल नहीं जानते तो उनको एक्चुअल जैन धर्म पे श्रद्धा होगी क्या? नहीं होगी। आज हजारों मंदिर बन रहे हैं, हजारों स्थानक बन रहे हैं, हजारों तेरापंथी भवन बन रहे हैं, हजारों दिगंबर भवन भी बन रहे हैं, लेकिन क्या उतने भगवान के सिद्धांत लोगों के घरों में जा रहे? नहीं जा रहे। उन्हीं सिद्धांतों को घर घर पहुंचाने के, लोगों के पास टाइम नहीं है घर से बाहर निकलने का, स्थानक मंदिर इधर जाने का। हमने सोचा क्यों नहीं भगवान के सिद्धांत घर बैठे उनके सोफे पे पहुंचाया जाए। तो आपके ही सोफे पे, आपके ही भगवान के सिद्धांत आपके ही दिल में, आपके ही बच्चों में, आपके ही हार्ट में डालने के लिए जैनत्व सुरक्षा संघ JSS टीम आपके सामने हाजिर है। कितने दिन से डाल रहे हैं? तो आज क्लास का 15वां दिन है। 15 दिनों से क्लास चल रही है। बीच में अष्टमी और पक्की की छुट्टी हुई थी। 15 दिनों से क्लास चल रही है। 15 दिनों में पहले संकित का विषय 6 दिन का हो चुका है। 6 दिन नव तत्व का विषय हो गया है। 12 दिन, एक दिन स्पेशल जैन कमला का जैन किचन, 13 दिन, और एक स्पेशल 14 नियम का टॉपिक, 14 दिन पूरे हो गए और आज 15वां दिन है। प्रश्न आता है कि जैन लोगों की जैन धर्म में श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? उत्तर में एक छोटी सी बात आपके दिमाग में आएगी, अरे कुछ नॉलेज होगा तो बढ़ेगी। फिर दिमाग में आया कैसे ले नॉलेज? इतनी बड़ी बड़ी किताबें, इतने बड़े बड़े आगम, इतने बड़े बड़े शास्त्र। पता है आपको एक नई बात, जितने जैन धर्म के शास्त्र समृद्ध है ना, उतने दुनिया में कुछ समृद्ध नहीं है। एक आदमी रोज प्रतिदिन मान लो 7 घंटे सोता है, 17 घंटे जैन शास्त्र पढ़े, जिंदगी भर में वो जैन शास्त्र पूरे नहीं पढ़ सकता। फिर किसी ने कहा अरे मैं जैन धर्म तो जान ही नहीं पाऊंगा। तो फिर हमने कहा नहीं भैया, तू 9 तत्वों का ज्ञान कर ले।
नौ तत्व का नॉलेज ले ले तो तुझे पूरा जैन धर्म पता चल जाए। फिर प्रश्न आया नव तत्व क्या, क्यों सीखे, तो उत्तर में आता कि भाई आगमों के अंदर, उत्तराध्ययन सूत्र और भी ग्रंथों के अंदर नव तत्व का जानकार जो होता था उसकी भगवान भी प्रशंसा करते थे और आगमों में उनका भी उल्लेख है। आगमों के अंदर उल्लेख आता जीवा, जीव, पुण्य, पावा, आस्व, संवरा, जो इनके जानकार होते थे वो नव तत्व के जानकार बहुत अच्छे श्रावक कहलाते थे। तो हमने सोचा क्यों नहीं लोगों को नव तत्व की, एक सेकेंड ना, क्यों नहीं लोगों को नव तत्व का, क्यों नहीं लोगों को नव तत्व की नॉलेज दी जाए। नव तत्व चालू किया, जीव तत्व, अजीव तत्व, नौ तत्व के नाम बता रहा हूं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व होते हैं। एक सेकंड रुकना, ये 9 तत्व होते हैं। तो जीव तत्व पूरा हो चुका है जिसमें हमने आत्मा का कंसेप्ट पूरा समझा। अजीव तत्व पूरा हो चुका है जिसमें हमने पुद्गलों पे आसक्ति नहीं हो, डिटैचमेंट हो, वो पूरा समझ लिया। तीसरा तत्व चल रहा है जो आज खत्म हो जाएगा। 33% आपका 9 तत्व हो जाएगा आज। 33% भगवान के धर्म के जानकार बन जाएंगे आज। तो तीसरा तत्व चल रहा है पुण्य तत्व। पुण्य तत्व पे हम बात करेंगे। पुण्य तत्व कल हमने चालू किया था, तो शॉर्ट में कल का रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पुण्य तत्व में हमने समझा कि पुण्य मतलब क्या, तो सिंपल में आया शुभ कर्म। जो शुभ कर्म होते हैं वो पुण्य तत्व है। गुड लक, जो लक होता है ना, लक, वॉट एवर द वी हैव अ गुड लक, दैट इज ए पुण्य कर्म। ठीक है, कोई कह रहे वॉइस बरोबर नहीं आ रही, तो आपके यहाँ दिक्कत होगी, बाकी सबको तो आ रही है। आपका ही नेटवर्क वीक होगा तो आप चेक कीजिए प्लीज। ठीक है, चेक कीजिए, मैंने उनको बोल दिया, आप चेक कीजिए, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए, छत पे जाइए, बाहर आइए, रोड पे बैठिए, आपको पता चलेगा। वो नेटवर्क का इशू होगा मे बी। जिन जियो फ्री में जियो लिए थे ना, उनको जियो ही रुला रहा है, तो कोशिश करें जियो कनेक्शन सही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आगे चलता है। ठीक है, तो क्या बात चल रही है, पुण्य तत्व। पुण्य तत्व हमने क्या समझा, गुड लक। फिर प्रश्न आया हमारे पास जो भी साधन है, वॉट एवर भी है, अच्छी वाइफ है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी साड़ी है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी पोजीशन है, अच्छी कंपनी है, अच्छा घर है, सब मुझे पुण्य से मिला है। फिर प्रश्न आता अरे ये पुण्य से मिलने वाली अच्छी अच्छी चीजें बताओ। तो हमने समझा कितने दुर्लभ बोल होते हैं, 10 दुर्लभ बोल कल हमने समझे। उनमें से जनता को कितने मिल गए हैं, 8 मिल चुके हैं। जनता को कितने मिल गए, 8 मिल गए। 2 हमको खुद को लाने होते हैं, तो जनता को 8 दुर्लभ बोल मिल गए। 8 हमने आपको बता दिया, एक एक करके कल बता दिया था, उसका वापस नहीं बता रहा। अब प्रश्न आता कि मैं नया पुण्य कैसे बांधू। उसको समझने के लिए पहले पुण्य के 9 भेद समझे हमने। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लेन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य। तो जनता के पास चलेंगे, पहले 2 मिनट बात करेंगे पब्लिक से कि कल बताने के बाद उन्होंने क्या नया पुण्य किया। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने सेंधा नमक वाले ही बैठे हैं, पूछते हैं क्या पुण्य किया आज उन्होंने अपने हाथ से। आपका नाम क्या है? श्वेता जी टाटिया के हस्बैंड का। 1 मिनट अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट हो गएगा। आशीष जी 1 मिनट म्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। 1 मिनट हैंग हो रहा है स्क्रीन। हाँ हो गया, बोलिए क्या कुछ। आज एक बुढ़ी औरत को खाना खिलाएं। बुढ़ी औरत को खाना खिलाए, वेरी नाइस। और 10 रुपए भी दान दिए। 10 रुपए दान दिए, बहुत अच्छे। देखो लॉकडाउन में भी मिल गए ना आपको, वो सोच आनी चाहिए। तो आपने अन्न पुण्य भी कर दिया और 10 रुपए से किसी ने मान लो कुछ श्वेता ने किया है, पान पुण्य श्वेता ने किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो थोड़ी जानकारी बढ़ी तो ऑटोमेटिक देखो लाइफ में चेंज आ रहा है। विराज पीसी, आपने क्या किया आज नया, बताइए। जी आज कल 14 नियम मैंने स्टार्ट कर चुकी थी मैं, तो उसमें और कटौती की है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। नहीं मैं तो पुण्य की बात कर रहा हूँ। नीलू जी शाह के यहाँ से किसने क्या पुण्य किया कुछ नया? नीलू जी सॉफ्टवेयर पे। मतलब 14 नियम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ पुण्य की बात कर रहा हूँ। मितांशु ने क्या किया? मितांशु कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं। मितांशु नमस्कार, आज सभी बड़ों को छोटों को सबको नमस्कार किया था। बहुत अच्छे, तो नमस्कार पुण्य फ्री में आपने कर लिया घर में बैठे बैठे, वेरी नाइस। किधर मम्मी है? मम्मी जी किया इन्होंने नमस्कार? कैसे किया बताइए, कैसे किया? पैर छूके किया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। देखो छोटे छोटे जैसे जैसे नवतत्व जीवन में उतर रहे हैं तो जीवो लोगों में। हाँ दिलीप कुमार जी लोढ़ा कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या किया आपने नया आज, बोलिए।
जय जिनेंद्र साहब, हाँ घर पे जितने भी नल है उन हाँ सब की थैली बांधी और 15, 20, 25 दिन का जो पीछे का गिन के इतना पैसा इकट्ठा करके 25-25 किलो का 2 कट्टे जहाँ जरूरत थी साधारण में जहाँ लगता था वहां आज दे के आ गए। कल क्लास सुनने के बाद चेंज आया है ना? ये थोड़ा तो आया ही है। बहुत अच्छा। और वैसे 14 नियम तो मैं काफी टाइम से पढ़ता था। और एक मेरा कहना था आपको कि 14 नियम के अंदर आप आभूषण वाला एक समझा दीजिए आप बाद में वो मेरे को फोन पे समझ लेना है ना। तो क्लास चल रही थी, आपने सर्वे किया। देखो एक छोटी सी क्लास जो हमने कल की खाली बेसिक समझाया उसमें भी पब्लिक में चेंज आया। तो हमने अन्न में क्या समझा? रोटी देनी, गाय को दो, किसी को दो, खाना खिलाना। पान में हमने समझा अमेजोन वगैरह कोई भी गेट पे आवे उसको पानी पिलाना। पान पुण्य। लैन पुण्य में हमने सोचा ट्रेन वगैरह कहीं पे भी जगह देना। शयन पुण्य में सर्दी वगैरह में कंबल डिस्ट्रीब्यूट करना। वस्त्र पुण्य में अपने पुराने कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करना। मन पुण्य में मन से अच्छा सोचना। वचन पुण्य में अच्छा बोलना, जय जिनेंद्र करना, नमस्कार करना, नहीं जय जिनेंद्र करना, अच्छा बोलना। काया पुण्य में सेवा करना। जैसे आज बता रहा हूँ मैंने क्या काया पुण्य किया। श्राविका जी थक गए थे, आधे घर का पोछा उन्होंने लगाया, आधा मैंने लगा दिया। पूछ लो, आप सामने बैठे। तो थोड़ी सी भी हेल्प करना वो काया पुण्य होती है। ठीक है, तो वो एक हम हेल्प घर की हेल्प कर रहे हैं वो भी काया पुण्य किया कि नहीं किया? बताओ सबको। हाँ ठीक है, ठीक है, काय पुण्य हो गया। और लास्ट नमस्कार पुण्य, अच्छी तरह हाथ जोड़ के सबको जय जिनेंद्र करे वो नमस्कार पुण्य। ये 9 पुण्य से हम पुण्य अर्जन करते हैं। फिर सवाल आया कि ये इन पुण्यों में सबसे ऊंचा पुण्य कौन सा? किसी घरवाले को खिलाया, किसी शिवरात्रि को खिलाया, किसी साधु को खिलाया, या किसी गरीब को खिलाया, कौन सा पुण्य ऊंचा? तो पुण्य के अंदर एक ही बात है, जिसके भाव ऊंचे होते हैं ना, जिसके अंदर में मन में पीड़ा होती है कि नहीं सामने वाला भूखा है, सामने वाला प्यासा है, सामने वाला थक गया है, उसकी मदद कर दे। जितने अहोभाव से हम दान देंगे उतना अहोभाव से पुण्य करेंगे उतना हमारे कर्म अच्छे बने। इतना यहाँ तक हमने समझा। फिर अगला प्रश्न आया कि पुण्य बांधा कैसे? बांधने के 9 बात बता दी कि बांधने में 2 भेद है, एक तो दान देने से, एक शुभ योग से। हमने कल चालू कर दिया था दान देने से और शुभ योग से। दान देने में हमने ये समझा कि दान कैसे कहाँ कहाँ वर्णन आता है। दान देने का देखो, वो सेठ जी थे 1 लाख का चेक देते थे, 2 लाख का चेक दे दिया, जिन्होंने कल स्टोरी सुनी। दूसरा, दान देने में हमने परसेंटेज डिसाइड किया कि हमारी इनकम का एक फिक्स परसेंटेज हम कुछ दान देंगे। मैं तो कहता हूँ आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में पैसे नहीं लगते, एक बार हॉस्पिटल जाते ना 10-20 हजार रुपए खर्च हो जाते। वैसा सोचो, अभी बिजनेस आपका 2 महीने से आपकी दुकानें बंद है तो आपका प्रॉफिट तो उतना कम हुआ ना, तो वो भी हम सोचे कि हमारी ऐसा धंधा बंद हो जाए। तो थोड़ा ऐसे करके एक पहले सबसे पहले टॉपिक समझने पहले अपने माइंड सेटअप करे कि मुझे दान देना चालू करना है। जैसे ये प्रश्न आया हमारे अंदर आया कि भाई पुराने जमाने के श्राविका जी कितने परसेंटेज दान देते थे? 25%। आ गया 25% दान देते थे। क्या हमने आपको 25% दान देने को बोला? नहीं। कितने परसेंट बोला आपको? 2.5%। मतलब 25% का भी 10%, मतलब केवल आपको कहा जा रहा है 2.5% दान। अपनी इनकम का केवल 2.5% दान आपको देना है, केवल 2.5%। अब वो 2.5% कैसे होता है? स्क्रीन पे आप छोटी सी चीज में कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, आज वो कैलकुलेशन देखिए। ठीक है, आपको एक चीज शेयर कर रहा हूँ, मैंने अभी बनाई है। ठीक है, ठीक है, ये बंद और ये पुण्य, पुण्य खुल गया, पुण्य में दान। आप ये छोटी सी चीज को समझना, स्क्रीन पे देखो आ रहा है। मान लो कोई भी साधर्मी हर महीने 50,000, साधर्मी बोलो या कोई भी जैन भाई महीने में 50,000 रुपए कमाता है। अच्छी तरह से समझना, 50,000 कमाता है तो साल के उसने 6 लाख रुपए कमाए। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही होगी, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं और भी जिनको नहीं देखना था वो मेरी बात सुन सकते हैं। मान लो आप हर महीने 50,000 रुपए कमाते हैं तो साल के आपने 6 लाख रुपए कमाए। ठीक है, पुराने जमाने में तो 1.5 लाख रुपए दान दे देते थे, आपको 1.5 लाख देने को कोई नहीं कह रहा है। आपको क्या कहा जा रहा है? सिर्फ 2.5% आप अपना पैसा दान में देवे। 2.5% महीने का आया 1250 रुपए और साल का आया 15,000, केवल 15,000। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? आप मन में डिसाइड करो कि मेरे को 15,000 रुपए दान में देने, एक साल में देने। अब प्रश्न आता है किसको दें, किसको दे दान? तो हमने कल सब्जेक्ट से इसको 2 मिनट बाद में आते हैं, अब इसको मैं कंटिन्यू दिखाऊंगा आपको। तो हमारा प्रश्न है कि हम किसको दें। तो हमने कल दान के 4 भेद समझे थे, अनुकंपा दान, ज्ञान दान, सुपात्र दान और अभय दान। 4 दान समझे थे। ठीक है, अब आता है अनुकंपा दान। अनुकंपा में हमने क्या समझा? गरीब को दे, जो भी गरीब है, नीडी है, एकदम गरीब है, रोटी खाने के पैसे नहीं है, दाल चावल के पैसे नहीं है, उसकी मदद करे, गरीब को दे। दूसरा हमने क्या समझा?
साधर्मी को सहायता करें। अपने आसपास में जैन लोगों को ढूंढे, ऐसे जैन जो साधर्मी है, जिनके जरूरत है। अभी अभी देखो, अभी उनके भी धंधे बंद है, बिजनेस बंद है, तो हम उनकी सहायता करें। तो दूसरा हमने साधर्मी की सहायता की, समझा। तीसरा पक्षी वगैरह की हेल्प कर सकते, पक्षी, चुग्गा, चुग्गा गौशाला में पानी पिलाने वाला, ये सब हमने तीसरा अनुकंप, अभी हम अनुकंपा दान हमने कल समझा था, ठीक है, ये चुग्गा वगैरह का। और चौथा हमने काम वाले, जो भी काम वाले, सोशल वर्कर, यू कैन से सोशल वर्कर, काम वाले, धोबी, चाय वाले, इन सब की मदद करें। तो वापस स्क्रीन पे जाते हैं, अनुकंपा दान के अंदर आपको वापस स्क्रीन बताई जा रही है, आप अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। अब आपने डिसाइड किया 15,000 देना है, आपने नक्की कर लिया अपने दिमाग में। देखो, मान लो कोई साधर्मी 30,000 महीने के कमाता है, कुछ ज्यादा नहीं कह रहे, मान लो 30,000 कमाता है, ठीक है, तो 9,000 हो जाएंगे, 9,000, ठीक है। वो अपनी, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, 50,000 कमाता है तो 15,000, तो आपको 5 जनों को देना है, वो दान आपको 5 जनों को देना है। साधर्मी को, नियरेस्ट जैन को 3,000 रुपए का राशन एक साल में, जब भी आपको लगे 500 को दो, 1,000 को दो, वो देना। गरीब को रोज 10 रुपए देके 3,000, 300 दिन ही आप दे पाओगे, 65 दिन आप दे भी नहीं पाओगे, तो गरीब को देना है। जो तीसरा है पक्षी, गौशाला, पक्षी का चुग्गा, पक्षी का आइटम, उसमें 3,000 रुपए देने हैं आपको। तीसरा, अभी जस्ट अगला पॉइंट आएगा, ज्ञान दान, उसमें बताऊंगा। और चौथा, पांचवा है धोबी, काम वाली, आगे को साल भर में आपने साड़ी दे दी है, दीपावली को है, होली को है, साड़ी दे दी, आम दे दिए, कुछ भी देके आप ये 3,000 का एक टारगेट आज आपको लेना है कि मैं मेरी इनकम का 2.5% जरूर जरूर। पता है आपको, मॉम डांस के अंदर भी एक चीज हम पढ़ाई करते थे बचपन में, तो दिक्कत, स्कूल में बताते थे कि मक्का इनको उनको पर्टिकुलर देना पड़ता है। तो सोचो हमारे तो, और मैं आपको कल एक चीज बताने वाला था, इसको वापस एक बार और देखेंगे। आपको एक चीज बताने वाला था, शविका जी बताओ कि है ना, दान कौन दे सकता है, कौन देगा दान, बताओ। कोई भी दे सकता है, जिसको दिल में क्या होगी, अनुकंपा होगी, वो दान दे सकता है। ऐसे हर एक थोड़ी दे सकता है, जिसके दिल में क्या होगी, अनुकंपा। अब आप ये बताओ, अनुकंपा किसका लक्षण है? समकित के लक्षण है। समकित के कितने लक्षण बताए थे हमने जनता को? 5। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था। मतलब हमने 5 लक्षण बताए थे, सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। तो चौथा था अनुकंपा। मतलब अगर आप समकिति हैं, मतलब आप सम्यक दृष्टि है, मतलब आपके दिल में अनुकंपा है, तो आप अनुकंपा दान दे सकते हैं। तो आपका वो भी प्रूव हो जाएगा, नहीं आपके अंदर समकित आ रही है और आप दान दे रहे हैं। तो अनुकंपा दान में आपने 4 जनों को दिया, ठीक है। अनुकंपा दान में कितने जनों को दान दिया, क्या? हाँ, ठीक है। अनुकंपा दान में आपने 4 जनों को दान दिया, ठीक है। कौन कौन थे, वापस बोल रहा हूँ, गरीब, साधर्मी, पक्षी और काम वाले, ठीक है। ये 4 को 12,000 रुपए आप दे दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आता है, क्या श्राविका जी, अनुकंपा दान से भी कोई बड़ा दान है? हाँ। कौन सा दान है बताओ? अभय दान, ज्ञान दान। ज्ञान दान। दूसरा कौन सा दान है? ज्ञान दान। ज्ञान दान पे अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी तैयार की गई है आपके लिए, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं अगला पॉइंट, अनुकंपा, ज्ञान दान। ज्ञान मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में, नॉलेज। अब मान लो किसी को मैंने रोटी खिलाई, खाली खत्म हो गई, पैसा दिया, कपड़े दिए, कपड़े फट गए, खत्म हो गए, कुछ खाने को दे दिया, पीने को दे दिया, ओके, एक बार काम आ गया। लेकिन मान लो मैंने किसी को ज्ञान दिया है, हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ बताओ, मुंडी लाओ, रहेगा कि नहीं रहेगा? हमेशा है, हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। इसका मतलब ज्ञान हमेशा रहता है। और आप ये सोचो कि सम्यक ज्ञान दे दिया, मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूं दैट इज कॉल्ड सम्यक ज्ञान। मैं क्या दान कर रहा हूं बताओ? मैं घर में बैठे बैठे क्या दान कर रहा हूं? आई एम गिविंग सम्यक ज्ञान टू यू पीपल्स एवरी डे। सपोज 1500 से 2,000 लोगों को सम्यक ज्ञान का दान हो रहा है मेरा, करोड़ों की कमाई हो रही है। अभी आगे आपको स्क्रीनशॉट्स में बताएंगे, आप लोग भी वो कमाई कर सकते हैं। आपने 2 लोगों को प्रेरणा करी, उन्होंने सुना, तो मेरी कमाई होगी मान लो 10 लाख, तो 1 लाख तो आपकी भी होगी। वो चीज अभी आपको पता चलेगा। तो ज्ञान दान इंपॉर्टेंट है। अब आप कुछ कह रहे थे, बताइए, ज्ञान दान में क्या खर्च नहीं होता है? जैसे कि आपने किसी को खाना खिलाया, मतलब आपके घर से कुछ अनाज गया, अनाज पैसे से आया था, आपका कुछ खर्च हुआ, कपड़े लाए थे दिए तो भी खर्च हुआ। पर एक सिर्फ ज्ञान ही ऐसी चीज है, संस्कृत में एक श्लोक भी आता है कि ज्ञान ऐसी चीज है जो हम देते हैं तो हमारे पास बढ़ता है। जैसे हम आपको सिखा रहे 9 तत्व, तो ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ खर्च हो रहा है, हमारा ज्ञान और बढ़ रहा है। इट मीन्स कि ज्ञान जो जो हम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, हमारा भी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। इसलिए ज्ञान आपको जितना आता है जरूर कोशिश करें दूसरों को सिखाने का, क्योंकि ज्ञान ही ऐसी चीज है जो देने से बढ़ती है।
ठीक है, तो सम्यक ज्ञान दिया तो बहुत बड़ी फायदा है, बहुत बड़ा। मान लो किसी को सम्यक ज्ञान दे दिया, सम्यक दृष्टि आ गई, सम्यक जीव बन गया, जिंदगी भर जीवों की रक्षा करेगा, तो मेरे को भी उसकी कमाई चालू है और इसमें अपना कुछ खर्च नहीं होता है। ज्ञान दान की बात करें, अब प्रश्न आया ज्ञान दान कितने प्रकार का होता है? ज्ञान दान 2 प्रकार का। 2 प्रकार का होता है ज्ञान। पहला प्रकार शैक्षणिक। शैक्षणिक ज्ञान। मान लो किसी गरीब बच्चे को आपने पढ़ा दिया, स्कूल की फीस भर दी, ट्यूशन की फीस भर दी, स्कूल की ड्रेस दिला दी, कपड़े दिला दिए, शैक्षणिक ज्ञान। जैसे बागबान पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने सलमान खान को रोड से उठाकर पढ़ाया और वो बड़ा आदमी बन गया। वो जो अमिताभ बच्चन ने किया था वो था शैक्षणिक दान, दैट इज ए ज्ञान दान में एक प्रकार शैक्षणिक ज्ञान। बताइए श्राविका जी, क्या कोई शैक्षणिक ज्ञान से भी ऊंचा ज्ञान है? यस। क्या है बताइए? आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान आप भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं उसको समझिए। तो शैक्षणिक ज्ञान भी देना चाहिए, मना नहीं कर रहे। देखो हर दान अपने अपने लेवल के। मान लो किसी के पास ज्ञान है ही नहीं, नया नया है, सीखा नहीं, तो शैक्षणिक दान देवे, मैं भी शैक्षणिक दान दूं, ऐसा करके हम कर सकते हैं। तो शैक्षणिक दान तो देना ही है। किसी भी एक एक गरीब बच्चे को पढ़ाए तो भी निरक्षरता कम होती जाएगी, साक्षरता बढ़ती जाएगी। कोशिश करें हम नियरेस्ट जो सोशल वर्क में 3000 रुपए दे, आप कोई स्कूल की फीस भर दे, कुछ भी करे और शैक्षणिक दान भी दे। अब प्रश्न आता है शैक्षणिक ज्ञान से ऊंचा क्या? आध्यात्मिक ज्ञान। मान लो आपने नॉलेज सीखा, आपको नव तत्व का नॉलेज हो रहा है, आपने अपने फ्रेंड को फोन लगाया और उसको नव तत्व एक्सप्लेन कर दिए। आपको कुछ नॉलेज आ रहा है, आपने कहीं मंडल में, पाठशाला में पढ़ा दिया, ठीक है, पाठशाला में पढ़ा दिया, तो ये आपका पहला तरह से आप आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ा सकते हैं। दूसरा बताइए। पर्यूषण में स्वाध्यायी सेवा देने गए, आप पर्यूषण में स्वाध्यायी सेवा देने चले गए, तो अभी आपका ज्ञान, आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? वैसे बढ़ा। मान लो किसी को कोई नॉलेज नहीं है, वो कहता मैंने तो की आवे को नहीं, कोई बात नहीं, तने सेवा करनी तो आवे, तू चौके में जा पुरस्कारी कर ले, वो भी हेल्प है। और कहीं चले जाओ, वैसे हेल्प कर दो। काफी बार साधर भी आते हैं मंदिर स्थानक वगैरह में, उनको भोजन कराने के लिए पुरस्कारी कर दो, वो भी हेल्प है। मंडल वगैरह में हेल्प कर दो, वो भी हेल्प है। प्रतिक्रमण आता है तो बड़ों को प्रतिक्रमण करवा दो, प्रतिक्रमण आता है तो प्रतिक्रमण करवा दो, ऐसे भी हम कर सकते हैं। गिफ्ट में भी धार्मिक उपकरण दे दो। हाँ, इसमें आध्यात्मिक में बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ, जो हम लोग रिसेंट अभी प्रोजेक्ट भी लाने वाले नया। हम लोग अपने लोगों को जिनको हम अपना मानते हैं उनको धार्मिक उपकरण गिफ्ट कर सकते हैं। कल अमृत भाई आए थे, क्लास ली थी, आप सबने सुना था, आज भी आएंगे वो। उन अमृत भाई ने हमको एक मच्छरदानी दी थी मुझे। फिर मैंने कहा श्राविका जी के लिए भी नहीं है, बॉम्बे में अभी नहीं मिल रही, आपके पास और है क्या? वो बोले मैं घर पे देखता हूँ। और उनके पास एक और एक्स्ट्रा थी, उन्होंने मुझे एक और मच्छरदानी दे दी, ठीक है, रिंग, ठीक है, वो मच्छरदानी दी। तो मच्छरदानी गिफ्ट दी, कितना बड़ा पुण्य आप सोचो। हम लोग संवर करते हैं, आपको मैं बोला मैं पोषण करता हूँ, अष्टमी चतुर्दशी बिना मच्छरदानी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? तो मच्छर खाएंगे, तो वो मच्छरदानी हम ओढ़ के सोते हैं। तो सोचो उनका कितना बड़ा वो पुण्य हुआ। ये देखो आपको मैं मच्छरदानी लाइव बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, ये देखो ऐसी मच्छरदानी उन्होंने गिफ्ट करी। हम भी किसी को गिफ्ट कर देवे तो सोचो हम कितनी वो चीज बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम अभी प्रोजेक्ट लॉकडाउन के जस्ट बाद लाने वाले, घर बैठे साधर्मियों को उपकरण उपलब्ध कराए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके धार्मिक ड्रेस दे देवे। आप कहीं शादी में गए, हमारा एक प्रोजेक्ट है गर्भ संस्कार प्रोजेक्ट, उसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। आपको शादी में गए, गर्भ संस्कार की किताब भेंट कर दी, या और किसी को वो दे दी, आप ऐसी आदत डाले, उसकी वैल्यू बढ़ाए। सोचो आप उन्हें, मान लो कोई क्या देते हैं जनरली, पता शादियों में क्या देते हैं आप बताओ? वो सुपारी डालने वाला, ज्यादातर पता है वही देते हैं, सुपारी सौंफ वो डालने वाला। का कितना काम आता है, कितने दिन काम आएगा, याद रखेंगे क्या? कोई ऐसी चीज दे, चेंज करे ट्रेंड, हम वो दान में भी आ जाएगा और हेल्प भी हो जाएगी। तो हम उसको ये दान देना चालू करें, ठीक है? तो ये दे, ये एक आध्यात्मिक दान में एक और बात आई। धार्मिक परीक्षा हो रही है, वहां परीक्षा लेने चले जाए, धार्मिक परीक्षा में हेल्प कर दे, सहयोगी बन जाए। हमारे राकेश जी पगारी आज जुड़े हमसे, हमारे मेन मेंबर है जेएसएस के। वो हर जगह सूरत के आसपास सारे क्षेत्रों में जहां भी परीक्षा होती है वहां परीक्षा में जाते हैं, परीक्षा में हेल्प करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, लेकिन वो कमाई कर लेते हैं। वैसे ये बड़ी बड़ी कमाई है, हम मिस नहीं करते। आपके आसपास में जहाँ भी पाठशालाएं चलती है, ज्ञानशालाएं चलती है, वहां पे शिक्षकों का सम्मान कर दे, उनके घर पे मिठाई भिजवा दे, बच्चों को प्रभावना दे, कोई गिफ्ट उनको दे दे। ऐसा करके हम कुछ ना कुछ उनकी प्रभावना कर सकते हैं। तो ये हुआ ज्ञान दान के अंदर हम काफी तरह से ज्ञान दे सकते हैं। ऐसी संस्था जो शासन के लिए काम कर रही हो, शासन के लिए हो, उनको आपसे हेल्प कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, हम लोग
हम लोग पिछले 3.5 पौने 4 साल से काम कर रहे हैं। मैं आपको छोटी सी एक चीज बता रहा हूँ। तो 3 साल तक तो हमारा कोई बैंक अकाउंट था ही नहीं। फिर हमने रजिस्ट्रेशन करा के बैंक अकाउंट खुलवाया। थोड़ा मैं एक और नया प्रोजेक्ट हमारा बताऊंगा, शादियों में हम करते हैं, तो थोड़ा करके और कंट्रीब्यूशन से हमारे 1.25 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे। ठीक है, 1.25 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे। अभी जैसे ही लॉकडाउन आया, हम लोगों ने 500 परिवारों को घर बैठे राशन पहुंचा दिया। साधर्मी, जैन, नॉन जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको दिया। तो हमने वो हमारे पैसे सदुपयोग कर लिए। तो ऐसी संस्था जो आपको लगती हो कि नहीं भाई ये संस्था सही काम करती है, तो आप उनको दे सकते हैं। ये भी वो आध्यात्मिक के में आगे से आगे हेल्प हो सकती है। तो ऐसा आप कोशिश कर सकते हैं। घर बैठे आगम पहुंचाते हैं, करते हैं। तो आप ये चीजें ध्यान रखें। तो दान में हमने क्या समझा? पहला दान था अनुकंपा दान, जो मैंने सीख लिया, जहां मैंने 12,000 रुपए खर्च कर दिए। फिर था ज्ञान दान। ज्ञान दान में मैंने 3,000 रुपए किसी भी ज्ञान पाठशाला वगैरह को दे। इतनी पाठशालाएं चलती है। आपको मालूम है कितने लोग कंट्रीब्यूट करते हो आप लोग पाठशाला में? करोड़ों। ऐसे एक है ना जोधपुर के श्रावक जी है, मदन लाल जी बालड़, जिनकी पूरे भारत में पाठशालाएं चलती है महावीर पाठशाला के नाम से, बिना संप्रदायवाद। हर साल के 6 करोड़ रुपए खर्च करते थे, 6 करोड़ सिंगल उनकी। फिर करते करते अभी कोई परिवार बिजनेस में कुछ हुआ होगा, अब कोई संघ में पर्टिकुलर गई है, उनका अभी भी हिस्सा है, जैसे 1.5 करोड़ 2 करोड़ होगा। सोचो तो सही, हमारा के पास कितने पैसे हैं, हम सदुपयोग लगाए, ज्ञान में लगाए, कितनी वृद्धि होगी, कितना नॉलेज बढ़ेगा, वो समझे। तो ये हुआ ज्ञान दान। अब मेरे को आपसे एक सवाल है, बताइए श्राविका जी, क्या आपको मालूम है इतिहास में ऐसे कोई श्रावक का वर्णन बताओ, इतिहास जिनके बारे में बोलता है, मालूम है आपको? तो आपको आज एक स्टोरी सुनाएंगे, बहुत अच्छी प्यारी स्टोरी है। आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे दानी हुए। 2 दान कंप्लीट हो चुके हैं, 2 दान बाकी है, थोड़ा सा और विषय बाकी है। उससे पहले जो कल स्टोरी छोड़ दी थी वो स्टोरी सुनना। सब जने जो भी काम करे अच्छी तरह से सुनना। जैनों के अंदर, इतिहास के अंदर ऐसे ऐसे बड़े दानी हुए और ऐसे साधारण व्यक्ति होकर भी इतने बड़े दानी हुए। ठीक है, तो आज से बात है लगभग काफी साल पहले, जब 12 साल का दुष्काल पड़ा था। दुष्काल मतलब होता है अकाल, जब खेती भी नहीं होती, बारिश भी नहीं होती, तो उस टाइम दुष्काल पड़ा। अब हाहाकार मच गया नगर के अंदर। राजा को बादशाह कहते थे, तो नगर के अंदर भी हाहाकार मच गया। नगर ने क्या किया? बड़े बड़े सेठों को बुलाया अपने दरबार में। नगर ने बोला, राजा ने बोला, तुम जाओ, हर गांव में जाओ, 360 दिन की हमको अनाज, 360 दिन का अनाज कलेक्ट करना, तभी तो लोगों में देंगे, बांटेंगे, जैसे अभी अपन कलेक्ट कर रहे हैं। तो राजा ने क्या बोला? 360 दिन का अनाज आप लोग कलेक्ट करके लाओ अलग अलग सेठों से। तो हाँ ठीक है, तो राजा 4-5 सेठ तैयार हुए, 4-5 सेठ है ना रेडी हुए और तैयार होके भाई हर गांव जाएंगे, 1 दिन का अनाज, 2 दिन का अनाज, 3 दिन का अनाज, ऐसे ऐसे करके हम लोग इकट्ठा करके आपको वापस बताते हैं। राजा के भंडार में कितने भी पैसे हो, लेकिन थोड़े थोड़े तो अपेक्षा तो रखते हैं ना। दुष्काल में तो इतना टैक्स वगैरह भी नहीं आता है। तो ठीक है, इतना डिसाइड हुआ। 4-5 सेठ जी किस पे जाते थे? कोई उस टाइम कार वगैरह तो थी नहीं, बैलगाड़ी में बैठे और दूसरे गांव जा रहे थे, टिक 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 जा रहे थे। एक गांव से दूसरे गांव क्रॉस हो रहे थे। रास्ते में एक साधारण कपड़े में, सुबह सुबह बाहरी डब्बा लेके जाते थे, वो डब्बा लेके बाहर की भूमिका से जा रहे थे। एक साधारण दिखने वाला आदमी वो दिखा, तो जो बैलगाड़ी पे जा रहे थे 4-5 सेठ, उन्होंने पूछा, भाई साहब यहाँ पे कोई सेठ जी का घर है क्या? कोई नगर गांव के अंदर है क्या? कोई सेठ रहते हैं क्या? वो बोले, क्यों, क्या काम है, बताइए ना। एकदम साधारण दिख रहा था। वो बोले, आप आइए बात करते हैं, आप भोजन करके बताना। इतनी विनती से उस आदमी का नाम मैं बाद में बताऊंगा, उस आदमी ने बोला कि आप घर में आइए प्लीज, भोजन करके बताइए। सेठ जी ने सोचा, चारों पांचों सेठ जी ने सोचा बहुत गरीब लग रहा है, साधारण कपड़े पहने थे, तो क्या भाई इनके घर खाएंगे, बाहर तो नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर ठीक है, फिर आए घर पे, इतनी मनमार कर रहा है तो घर पे आ गए। घर पे आके बैठे और उनको अच्छी तरह से भोजन करवाया। भोजन करवा के अब उन्होंने पूछा कि बताइए आप क्यों निकले, बाहर क्यों निकले? फिर उन्होंने बोला कि बाहर क्यों निकले कि हम है ना थोड़ा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन अनाज कलेक्ट कर रहे हैं और 360 दिन का हमको अनाज कलेक्ट करना है। वो ठीक है, वो क्या ठीक है, ये बात है, रुकिए मैं मेरे पिताजी से पूछ के आता हूँ। इतने बड़े सेठ फिर भी बोले पिताजी से। पिताजी के पास गए और हाथों हाथ एक पेपर पे लिख के दे दिया, 360 दिन का राशन मेरी तरफ से। इतने साधारण दिखने वाले 360 दिन, 1 दिन 2 दिन नहीं, मेरी तरफ से। और उन्होंने दे दिया। उन सेठ जी का नाम है खेमा दादरानी। इतिहास गवाह है, आप इतिहास उठा के देखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा, खेमा दादरानी शाह। और उन्होंने वो दे दिया। तो फिर अंदर लेके गए, अंदर सोने के भंडार, चांदी के भंडार, भंडारी भंडार।
इसका मतलब क्या, साधारण रहकर भी पैसे वाले पहले रहते थे। हम लोग आज जितना पैसा नहीं, हम दिखावा करते हैं, इतनी महंगी साड़ी, इतना महंगा ये दिखावा नहीं करके साधारण में जो मजा है ना, वो दिखावे में मजा नहीं। हम हमारी पुण्यवानी भी ज्यादा खर्च करते हैं, उन्होंने अपनी पुण्यवानी बचा के रखी थी, तो हम भी हमारी पुण्यवानी बचा के रखें। तो सोचो, फिर सेठ जी ने 360 दिन का लिख के एकदम राजी राजी थे। सेठ जी पहले ही गांव में गए थे, तो क्या हुआ, सेठ राजा के पास आए। राजा बोले तुम बड़े जल्दी आ गए यार, इतने जल्दी कैसे आ गए? राजा बोले कि नहीं, सेठ जी बोले राजा आप तो बादशाह है, मतलब शाह के बाद में आते हैं, बादशाह में वर्ड में मारा है, पता है आपको, बादशाह, और ये शाह ही एक शाह ने काम कर दिया। और कितनी बड़ी बात है, सोचो ऐसे दानवीर हमारे इतिहास में हुए, कितने लोगों ने, बामाशाह हुए, केमाशाह हुए, ये इन दानवीरों ने निकाला, कितना दान दिया। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ये समझा हमने, एक छोटा सा एग्जांपल और समझिए। एक राजा था, वो राजा दानवीर था, तो दान कब देना चाहिए, क्या आदत रहनी चाहिए, उस समझने के लिए छोटा सा और एग्जांपल समझो। एक राजा था, दानवीर था बहुत, हमेशा उसके राज दरबार में भीड़ लगी रहती थी। उसका मंत्री क्या कहता है उसको मजाक लेते हुए कि राजा साहब, जहाँ गुड़ होते हैं ना वहीं मक्खियां आती है, आपके पास पैसे हैं तो वहीं मक्खियां आती है। राजा क्या कहता है कि भैया गुड़ होते हैं वहां मक्खियां नहीं आती है, तू जब दिन होता है ना तब मक्खियां आएगी, रात में वही गुड़ रखो आप, मक्खियां आएगी। इसका मतलब आज हमारे पास देने के लिए जो कुछ भी है, आप लोग साधारण 10,000, 15,000, 20,000 भी कमा रहे, आपको 200-400 रुपए देने की भावना रखनी चाहिए। ऐसा करने से भी पुण्यवानी बढ़ती है। तो पहला हुआ अनुकंपा दान, दूसरा हुआ ज्ञान दान। हम आगे बढ़ते हैं। श्राविका जी बताइए, क्या ज्ञान दान से भी कोई ऊंचा दान है? हाँ। बताइए कौन सा है, जनता पूछ रही है। दान। सुपात्र दान, ये कौन सा दान होता है, बताइए जरा। जो अपन साधु साध्वी जी को बहरा सकते हैं, 14 प्रकार के दान, उसको बोलते हैं सुपात्र दान। सुपात्र दान, इसका मतलब क्या, अनुकंपा दान से बड़ा ज्ञान दान, ज्ञान दान से बड़ा सुपात्र दान। सुपात्र दान के लिए जनता के पास चलते हैं। सुपात्र दान के लिए कितनी वस्तुओं का दान होता है, एक श्रावक साधु को कितने प्रकार की वस्तुएं दान कर सकता है, जरा जनता से पूछेंगे और जनता के पास चलते हैं। मनोज पारक जी कुछ बोल रहे हैं, मनोज जी बोलिए, कितने प्रकार का दान दे सकते हैं? 14 प्रकार बोले ना, 14 प्रकार के। 14 तो आंसर ठीक है, वो तो आपकी धर्मपत्नी ने बता दिया। आप नाम कौन बोलेगा? नाम मालूम नहीं, नाम तो मैंने ठा नहीं, कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं, जनता में, जनता के पास चलेंगे। जनता में कौन है? धनराज जी सुराना बताएंगे। हेलो, जय जिनेंद्र। हाँ धनराज साहब बताएंगे। जय जिनेंद्र। हाँ धनराज जी, हाँ जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। धनराज जी बताएंगे आप 14 नाम। सुपात्र दान के अंदर आता है। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ शाहू जी, सुन रहा हूँ। सुपात्र दान के अंदर क्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अभी बताते हैं आपको। हाँ रमेश चंद्र जी के परिवार से कोई बताएगा? रमेश जी चेन्नई, रमेश जी मैंने किया था अनम्यूट, एक मिनट सॉरी, म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं कर पाया। आप बोलो सा, रमेश जी चेन्नई के परिवार से बोलो सा। 5 लाख चौकी। नेटवर्क थोड़ा कमजोर है जी आपका, एक मिनट सॉरी, नेटवर्क थोड़ा कमजोर है, मैं वापस म्यूट कर रहा हूँ आपका। एक आधी जने से और देख लेते। देखो जनता को सुनो, हमको जो पता ही नहीं होगा कि हम साधु साधु को क्या बहरा सकते हैं, कैसे कमाएंगे पैसे, कैसे पुण्यवानी कमाएंगे, हमको पता तो होना चाहिए कौन से आइटम बहरा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें एक जने को और देखते हैं। सुशीला जी बताएंगे। सुशीला जी, हाँ बताएं। सुशीला जी बता पाएंगे? अब सोचो कितनी जरूरत है नवता। तो ये पंकज जी जैन, पंकज जी जैन बताएंगे हैं? साधु जी को जैसे रोटी सब्जी दाल चावल खाकरा शक्कर है ना, ऐसा करके सब 14 कर देते हैं। ठीक है, रोटी सब्जी दाल चावल दूध दही घी तेल शक्कर सबको मिला 14 कर देते, कर दे। 14 प्रकार के दान होते हैं। ठीक है, प्रतिभा जी शाह हाथ खड़ा करके खड़े हैं, बहुत देर से बोलिए। प्रतिभा जी आप बताइए, 1 मिनट हो क्या, अनम्यूट हो रहा है, हैंग हो रहा है थोड़ा सा, इतने सारे लोग। हाँ बोलिए। अपने 12वें व्रत में आता है। 12वें व्रत में आता है, एकदम बरोबर, करेक्ट आंसर। जो श्रावक के 12 व्रत है उसमें 12 व्रत में आता है। बोलिए, तेज बोलिए थोड़ा। अस्नम पानम खाइमम साइमम। हाँ
वथ पडिगः कंबल पाय पुच्छ नेनम पाड़ी यारु पीड फलक सिज्जा संतायनम ओसह बेस जेनम पड़ी बहुत लाभे अच्छे, माने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दुकानों पे, बहुत अच्छे। ये तो आपने पाठ बोला। अब मैं सुनो, असन, पाणम, खाइमम, साइमम, ये 4 चीजें तो खाने पीने की हो गई। अच्छी तरह से एक एक को समझना, ठीक है। उसके बाद कपड़े दे सकते हैं, पात्रे दे सकते हैं, ये सब दान की वस्तु है। कंबल दे सकते हैं, रजोहरण दे सकते हैं, बाजोड़ दे सकते हैं, पाट दे सकते हैं, सोने बिछाने के लिए पुट्ठा दे सकते हैं, और बताओ मकान रहने के मकान दे सकते हो, औषधि दे सकते हो। कितनी सारी चीजें होती है। कोई मरा साथ ना, मरा सा रोटी तो नहीं बनाई, हमारे रोटी का तो टाइम ही नहीं है, अब जल्दी आ गए। सोचो तो सही, समझो तो सही, करोड़ों रुपए का पुण्यवानी होती है एक साधु को खाली बहराने से, शक्कर बहराने से। ऐसे ऐसे लोगों में तत्व ज्ञान नहीं होने की वजह से हम जाते हैं मरासा के साथ गोचरी में, बाहर बैठे रहते हैं, गप्पे मारेंगे। मरासा जैसे देखे, मरासा हमारे तो रोटी नहीं बनाई, तो थाने घर में हम डब्बा खा लीजिए, सब डब्बे खाली हो गए हैं। तुम्हारे बच्चों को भूख लगती दोपहर रोटी नहीं तो कुछ तो देते होंगे। जैन साधु घर से खाली चला जाए, मैं आपको सही बता रहा हूँ, देखो अंदर घुस के बता रहा हूँ आपके, जैन साधु अगर खाली चला जाए धिक्कार की बात है। जैन कुल में जन्म लेना ही धिक्कार हो जाता है। तो उससे इतना ऊंचा सुपात्र दान बताया। बताइए सुपात्र दान देने से क्या फायदा मिलता है, बताइए इनको, जनता को बताओ क्या मिलता है। संकित की प्राप्ति। संकित की प्राप्ति, जो मैं यहाँ पे चिल्ला चिल्ला मैं बोल बोल के आपको 6 दिन से देना चाह रहा था, वो संकित मिलती है। किससे मिलती है? सुपात्र दान बहराने से। कैसे? भावना बाने से। भावना बाने और करने से संकित की प्राप्ति हो जाती है। वर्णन बताइए कहाँ पाइए, मैं तो नहीं मानता, बताइए वर्णन बताओ। भगवती सूत्र शतक 7 उद्देश्य 2 के अंदर आया है। क्या आया है? गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी से पूछते, हे भगवान, ताहा रुवम समणो वासेनम जाओ पड़ी लाभे माने किम चाहिए। किसने पूछा? गौतम स्वामी ने। किससे पूछा? पप्पा से। पप्पा कौन? सबके पप्पा भगवान महावीर स्वामी। क्या पूछे? अहो भगवान, ताहा रुवम समणो वासेनम जाओ पड़ी लाभे माने किम चाहिए, कि एक तथा रूप के श्रवण मार्ग को बहराने से क्या लाभ मिलता है। हे गोयमा, जीव्यम चाहिए, दुच्चयम चाहिए, दुक्करम करई, दुल्लहम लई, बोहिम बुझई, तो पचा सिज्जई, जाओ अंतम करई। मोक्ष, मोक्ष मिलता, मोक्ष सुपात्र दान देने से। कितना बड़ा दान है, समझे, विचार करें। हमारे घर के अंदर हम ऐसा घर बनाए कि हम सुपात्र दान दे पाए, ठीक है। अब सुपात्र दान देने के लिए 14 निर्दोष वस्तु आपके घर में होनी चाहिए, वो तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन बताओ, 12वें व्रत की आराधना भी होती है। सुपात्र दान बहराने वाले की जो 12 व्रतधारी श्रावक होता है, तो आराधना भी होती है। अब आप बताइए, मैं पूछता जाऊंगा, आप बताते जाना, ठीक है। शर्विका जी बताएंगे। बताओ, क्या बारिश में भावना बहा सकते हैं? नहीं। होटल में भावना बहा सकते हैं? नहीं। थिएटर में भावना बहा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कार में बहा सकते हैं? नहीं। बस में बहा सकते हैं? नहीं। ट्रेन में बहा सकते हैं? नहीं। तेज बोलो। हाँ, थाली के अंदर है ना सलाद पड़ी हो तो बहा सकते हैं? नहीं। फ्रिज का निकाला हुआ दही अपने थाली के टच हो तो बहा सकते हैं? नहीं। हाथ में घड़ी हो तो बहा सकते हैं? नहीं। जेब में मोबाइल हो तो बहा सकते हैं? नहीं। दरवाजा बंद पड़ा है बहा सकते हैं? मरा सा ऊपर छत पे से कूद के आएंगे? नहीं। कच्चा पानी अपने पास में स्पर्श करके पड़ा हो तो बहा सकते हैं? नहीं। कैसे बहाएंगे? हम तो सब लेके बैठते हैं। कैसे? सोचो तो सही, कब पुण्य कमाएंगे? समझो तो सही इस भाव में, नहीं तो तिरंज बन के बहराओगे मरा सब। आगम के अंदर उदाहरण आते हैं। उदाहरण बलभद्र मुनि को किसने दिया था? वो हिरण गया था ना, हाँ, 5वें देवलोक में, तुंगियापुर नगर में। मतलब तिरंज के भाव में भी पुण्यवानी मिल जाती है, लेकिन हम इस भाव में पुण्यवानी मिलके हम खो रहे हैं। विचार करें, समझे। और ये सब जोग बैठेगा, वो देखो यूके में बैठे श्वेता जी पछताते, ऑस्ट्रेलिया में बैठा सौर्य पछताता है। वहां साधु साध्वी नहीं पहुंच सकते। आपके आसपास में साधु साध्वी है तो अप्रोच भावना भाई। अब एक चीज और, जब स्थानक मंदिर में जाएंगे, साधु साध्वी को देखेंगे, आपको कहना, भगवान मेरे को बात पाने के लाभ बोलते हैं या अवसर देखना। मरा सा बुलाने से आते नहीं। मेरे 12वें व्रत निभाने का क्या बोलना होता है, बोलो। मेरे 12वें व्रत निभ जाने की कृपा करावे। निभ जाने की कृपा करावे, मैं अवसर देखे। जैसा मतलब कहने से नहीं आता, जैन साधु बुलाने से नहीं आता, फोन पे बोलने से नहीं आता। गोचरी के आने के बाद भी बहुत ध्यान रखना होता है। वो अपन एक अलग, आते चोर की जरे जाते साहूकार की तरह। वो एक दिन अपन पूरा गोचरी पे विषय चलेगा, तब बात करेंगे, ठीक है। तो आपको पहले वो बोलना है। अब आपके घर तो आ गए, आपके घर से मान लो थोड़ी सी एक रोटी ली, सब्जी ली और वो चले गए। अब उनको अड़ोस पड़ोस के घर ही नहीं पता।
अब मरासा इधर उधर देख रहे, जैन का बोर्ड, जैन का बोर्ड, जैन का बोर्ड। जब भी आपके एरिया में आए, आप आसपास के घर, हर घर नहीं बताने जा सकते, तो आसपास के 4-5 घर में जरूर जाएं, जरूर जाएं। वहां कोई असुस्ता होगा तो आप भी बहरा सकते हैं, पहले से आज्ञा लेके रखे, ये चीजें समझे। कमाने की मौका है, बहुत अरबों खरबों की पुण्यवानी की कमाई होती है, वो चीज को समझे। ठीक है, वैसा कर सकते हैं। कपड़े आसपास के, पता है आसपास, अभी जैसे मेरे घर के जस्ट पास चश्मे वाली दुकान थी, नॉन जैन आदमी था, मैं सत्या जी को चश्मा चेंज करवाना था, तो हमने उनको आगे, क्या मरासा पैसे रखते हैं? चाहे पैसे देके चश्मा खरीदेंगे, या मरासा ने चश्मा ले लिया और आपने पैसे दे दिए, ऐसे चलता है? चलो जनता से पूछेंगे, जनता को ये भी डाउट होगा तो जनता से पूछते हैं। चित्रा जैन अवेलेबल है? नहीं कर सकते। क्या आपने चश्मा मरासा को दिला दिया? मरासा ने तो पैसे दिए नहीं, पीछे से आपने पैसे दे दिए 200-500 रुपए, चलता है ऐसा? हाँ। क्या हाँ? हेलो? नहीं होता ऐसे, नहीं बहराते। मतलब 500 रुपए दे दिए, पीछे से चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। जैन साधु के लिए 1 रुपया भी पीछे से देना नहीं, आगे से देना नहीं, इधर से देना नहीं, उधर से देना नहीं, चलता ही नहीं है। तो मैंने भाई साहब को जाके बोला, भाई साहब देखो हमारे जैन साधु होते पैसा नहीं रखते, रिक्वेस्ट करी, वो मान गया और उसने पूरा नया चश्मा बना के दे दिया, अच्छी तरह से, बिना संगठे वगैरह विवेक रखे। हम भी ध्यान रखें, हमारे पास पे दवाई की दुकान है, ये है, पूरा एक दिन विषय चलेगा, बहुत अच्छा होगा। इस भी तो मैं पुण्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, तो दवाई, कपड़े, सुपात्रदान हमको बता दिया, ये बता दिया। और आपने अगर आपको 12वें व्रत का नाम पता हो तो इसका नाम होता है अतिथि समविभाग, जिसकी कोई तिथि निसाइड नहीं होती है, कब आएंगे वो नहीं पता होता है। चोर की तरह आते हैं, बता दिया, साहूकार की तरह जाता है। ठीक है, अब मेरी जीवन शैली तो बदलेगी, तब तो मैं बहरा पाऊंगा। मैं तो खाता 2 बजे हूँ, मरासा का गोची क्रम 11 बजे, मेरे घर में रोटी गरम गरम बनती है, खाली सब्जियां भेड़ी करेंगे मरासा ले जाके। हम जाते ना, रोटी नहीं मिलती घरों में, खाली सब्जी 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 सब्जी। मरासा के अंदर कोई टंकी है कि खाली सब्जी की भर्ती कर लेंगे? खाकरे लेने पड़ते हैं, खाकरे। हम लोग खुद 8 दिन स्वाध्याय में गए थे, पूछो इनको, सुबह एक दिन भी गरम नाश्ता मिला क्या? पूछो पूछो पूछो, सामने बैठे, एक दिन भी रोटियां भी नहीं मिलती थी। ये बैठे ठाणे वाले, निशिका सामने बैठी, इनका घर तो दूर था, समझे, गरम नाश्ता ही नहीं बनता, क्योंकि हमारा टाइम नहीं है। एक कभी खा रहा है, एक कभी खा। हमारी जीवन शैली बदलेंगे तो मैं सुपात्र दान दे पाऊंगा। ये हुआ तीसरा दान, सुपात्र दान। श्राविका जी बताओ, जनता जाती है कि सुपात्र दान से भी कोई बड़ा दान होता है क्या? बताओ। हाँ होता है। अरे इससे भी बड़ा दान होता है? हाँ। बताओ क्या होता है? अभयदान। अभयदान, सुईगणांग सूत्र, छठा अध्ययन, भगवान महावीर स्वामी की स्तुति, जिसको पुचीष्णम कहते हैं, उसके अंदर गाथा ये दानान सेठम अभय बयानम, मतलब दानों में सर्वश्रेष्ठ अभय दान श्रेष्ठ होता है। अभय दान सबसे ऊंचा दान होता है। कौन सा दान? अभयदान। अभयदान सबसे ऊंचा होता है। कैसे? तो हमने पहले ही अब समझा था कि कोई भी जीव मरना चाहता है क्या? नहीं। कोई भी, मुंडी ला दो प्लीज, मुंडी ला दो प्लीज। ठीक है, तो जनता से एक जने को पहले भी पूछा था, अभी भी पूछेंगे। सूरजमल जी को पूछते हैं। सूरजमल जी, मान ले आपको पूछा जाए कि 5 मिनट के लिए मर जाओ, तो आप मरना चाहेंगे क्या? नहीं मरना चाहता कोई भी। 2 मिनट के लिए भी मर जाए, प्लीज मर जाओ, 5 मिनट में जिंदा कर दूं पांचों। सब सुख चाहते हैं, दुख चाहते नहीं। इसका मतलब कोई भी मरना नहीं चाहता है। इसके लिए छोटी सी कहानी समझो आप। एक राजा था, कहानी से आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। एक राजा था, तो राजा के दरबार में एक जने को मौत की सजा सुना दी। कुछ कोई घोर पाप किया होगा तो मौत की सजा सुना दी। अब उसको क्या कर रहे हैं, राज दरबार, उधर से रानी झरोखे में बैठी थी, बड़ी वाली रानी, वो झरोखे में बैठी थी। तो उसको राजा, उस कैदी को है ना लेके जा रहे थे। पूछा कि क्यों लेके जा रहे हैं, कि इसको मौत की सजा हुई है। रानी बोली, अरे मौत की सजा हुई है। तो रानी गई दौड़ के राजा के पास, राजा को बोली, राजा मैं आपसे एक वचन चाहती हूँ। क्या वचन चाहते हो? बोले, मैं इस कैदी को 1 दिन के लिए उसकी सजा माफ करवाना चाहती हूँ, ताकि उसको 1 दिन ढाप के जो उसको खाना चाहता है, जो भी खाए, राज दरबार में खिलाना चाहते। राजा बोला ओके। 1 दिन सजा लेट हो गई, उसको दबा के खिलाया, राज दरबार में दबा के एकदम दाब के खा लिया। ओके, अगले दिन सुबह हुई, फिर से लेके जा रहे हैं। फिर से बीच वाली रानी बैठी थी, 3 रानी थी राजा की, बीच वाली रानी बैठी। रानी ने देखा, अरे इसको क्यों मार रहे हैं? बोले इसको सजा मिली है। रानी बोले, यार कहीं घुमा ही नहीं होगा ये तो, इसको घुमाते हैं। तो रानी गई, बीच वाली रानी दौड़ के गई राजा के, राजा उसको थोड़ा छूट दे दो 1 दिन के लिए, और
छूट दे दी, फिर उसको पूरा नगर अच्छी अच्छी जगह घुमाया गया, 2 रानी हो गई। तीसरे दिन सुबह फिर से उसको मौत के लिए लेके जा रहे थे। तीसरी वाली रानी देखा, अरे ये तो वही है, इसको मार रहे हैं। राजा के पास दौड़ के गई, राजा को बोला, राजा प्लीज इसकी मौत की सजा माफ कर दे। और राजा ने बोला ओके। अब आप बताओ, जनता बताएगी, जनता में जनता कटारिया पिंकी के छोटे छोटे बच्चे 2 देख रहे हैं, बताओ पिंकी कटारिया के 2 छोटे बच्चे हैं, बताओ कौन सी रानी पे सबसे ज्यादा खुश होंगे? 1 मिनट अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट। दिलीप जी कोठारी, सबको मैं नहीं पूछ पाऊंगा, आप हाथ खड़ा करके, थोड़ा आपको दुखेगा हाथ। हाँ पिंकी जी कटारिया बोलो सा, कौन सी रानी ज्यादा हेल्पफुल है? तीसरी वाली। तीसरी वाली। पहली वाले में तो खिलाया, वो नहीं है मदद वाली। दूसरी वाली तो घुमाया, वो नहीं है मदद वाली। हेल्प तो की उसने, पर अभयदान सबसे बड़ा दान है, तो उसने अभयदान सबसे बड़ा दान है। तो तीसरी वाली रानी जिस प्रकार सबसे उपकारी होती है, उसी प्रकार हम भी किसी जीव को अगर अभयदान देते हैं तो वो उपकारी होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अभयदान। अब अभयदान के स्वरूप को अपन समझते हैं, बताओ। पशु पक्षी को जो कत्ल खाने में ले जाया जाता है उसको बचाना, ये भी अभयदान है। चमड़े की और जो जूते वगैरह बनते हैं, बैग्स बनते हैं और घड़ी का बेल्ट वगैरह बनता है, वो उपयोग नहीं करे, वो भी अभयदान है। ऐसे कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करे जिसमें पंचेंद्रिय जीवों की हत्या होती है। लिपस्टिक हो गया, नेल पेंट हो गया, और भी बहुत सारे। कैसे होता है अभयदान? प्रश्न आता है कैसे होता है? मैं तो मारता ही नहीं हूं। एक आदमी ने सामयिक ली, 48 मिनट के लिए वो कितने जीवों को अभयदान देगा? अनंत जीवों। लोक में जितने भी जीव है सबको अभयदान, सबको अभयदान, जितने भी जीव है। त्रस का है, पृथ्वी का है, आप का है, देव का है, वायु का है, कोई भी जीव से डरेगा? 48 मिनट के लिए अभयदान होता है। इसलिए संवर और सामयिक की इसके अंदर निर्जरा भी होती है और पुण्य भी आता है। जो जो अभयदान की क्रिया होती है ना, वो शाविका जी ने बताई, वो व्यवहार वाली हो गई। धर्म के पॉइंट से आप जब देखोगे ना, ये सारी क्रिया के अंदर हम निर्जरा तो करते ही है। किसी ने सामयिक ली, 48 मिनट के लिए वो किसी जीव को नहीं मारेगा, तो सबको हो गया अभयदान। अच्छी तरह से समझना, सभी जीवों को अभयदान, और उसको निर्जरा भी हो रही है। देखो निर्जरा के साथ पुण्य फोकट में आता है। आप कभी है ना लेने जाते हैं, क्या लेने जाते हैं? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट के साथ क्या फ्री में आता है? ब्रश फ्री में आता है। उसी प्रकार निर्जरा के साथ पुण्य फ्री में आता है, फ्री में आता है। आपने सामयिक करी तो आपके है ना दूसरे सारे दान फ्री में आ गए, अनुकंपा, ज्ञान, उन सब से मिलने वाली चीजें भी आ गई। तो अभयदान इसलिए सबसे श्रेष्ठ है। तो सामयिक संवर आदि की क्रिया करनी चाहिए। ठीक है। हाँ, इसके अलावा बताया आपको कत्ल खाने से छुड़ाना। बकरा ईद होती है, 1-1, 2-2 बकरा छुड़ाए, 500-1000 रुपए देके 2000 रुपए देके बकरा छुड़ाए। पांजरापोल में पक्षी वगैरह को छुड़ाए, ऐसा ध्यान रखे। पूरे दिन में 1 सामयिक 2 सामयिक तो अवश्य करे, तो वो अभयदान पूरे 3 लोक के। देखो सामयिक में 8 चीजों की प्राप्ति होती है। कितने चीजों की? 8 चीजें, जो श्राविका जी आपको बताएंगे। बताइए, क्या याद नहीं है? मुझे तो याद कराया था, बोलो। 3 योग स्थिर होते हैं। 1 से चालू करो ना। 14 राजलोक। 14 रज्जु लोग के जीवों को अभयदान मिलता है। पहला 1 नंबर। राग द्वेष नहीं होता। 2 नंबर लाइन सर, आपको थोड़ा भी याद हो जाएगा, थोड़ा भी सिखाने के मास्टर है ये। ठीक है, तो दूसरा हो गया राग द्वेष कम होते हैं। तीसरा बताओ। तीनों योग स्थिर हो जाते हैं। तीनों मन वचन काया स्थिर हो जाता है। उस टाइम मन खाऊ खाऊ करता है क्या? प्यूं प्यूं करता है क्या? जाऊं जाऊं करता है क्या? कुछ नहीं करता है, शांति से बैठा रहता है। 4 कषायों पर नियंत्रण। कषाय पतली होती है। कोई कुछ भी करे, कुछ भी बोले, तुझे छेड़े तो अभी तेरे को चू भी गुस्सा आएगा क्या? नहीं आएगा, कंट्रोल होता है। 4 पांचों इंद्रिय वश में रहती है। 5 उस टाइम गाने सुनने का मन करता है क्या? गुलाब जामुन खाने का मन करता है क्या? है? किसी को देखने का मन करता है? टीवी वगैरह कुछ नहीं करता। 5 इंद्रिय वश में। और 6 काया की यातना हो जाती है। 6 काया के जीवों की रक्षा हो जाती है। और बोलो साहब। 7 नारकी का बंधन नहीं होता। 7 नारकी में जाता नहीं वो जीव। और 18 पापों का त्याग होता है। और 18 पापों का त्याग हो जाता है। फायदा ही फायदे का सौदा है। अभी तक सामयिक चालू नहीं की तो सामयिक चालू करे। अगला विषय, अगले स्पेशल विषय में वो भी एक विषय आने वाला, सामयिक कैसे करे, क्या करे, सामयिक में क्या करे, सामयिक के दोष, वो भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, हो गया अभयदान। ठीक है, अभयदान में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज आप सब लोगों को संकल्प लेना है कि मैं लेदर की चीज नहीं खरीदूंगी, लेदर का चीज नहीं खरीदूंगा। महंगा भी आता है, वो भी होता है। हाँ, विराज बीसी से कह रहे नहीं खरीदेंगे, सामने दिख रहे। ठीक है, लेदर की चीज नहीं खरीदना। ठीक है, मैं अभी हाथ देखूंगा 1 मिनट के बाद। अभी देख ही रहा हूँ हाथ से, पहले इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
मान लो कोई खरीद लिए, उसको यूज कर लेना, उसको मैं फेंकने को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो इच्छा तो हो चुकी है। जो भी है आपका, जैसा आपकी भावना हो, आज के बाद आपको लेदर की चीज नहीं खरीदी। जूते भी लाते हैं ना, जो भी कंपनी, सिर्फ कोड कंपनी आती है, कोड 2-3 पूछ के, जो ऑफिस में जाते हैं ना, वो जूते मैं खुद कोड COD साधारण है, वो बिना लेदर के होते हैं, बाकी सब लेदर के आते हैं। तो जरा जरा हाथ खड़ा करके बता दो आपके फुटरे चेहरे। साड़ी में सिल्क की साड़ी और मैं आगे तक पढ़ने जाऊंगा, मेरे 25 पेपर है, हाथ खड़ा करके रखना, भूलना नहीं। पहले में हाथ खड़ा करो सा, मैं देख रहा हूँ कौन कौन लेदर का उपयोग नहीं करने का संकल्प ले रहा है। हाथ खड़े करो सा। हाँ देवानु, 1 नंबर पेज हो गया। 2 नंबर पे आया, अंगुली नहीं, हाथ खड़ा करो, अंगुली में घोटाला लगता है, हाथ खड़ा करो। हाँ, पूरा 5 अंगुलियां दिखनी चाहिए। हाँ ठीक है सा, ठीक है। 3 नंबर पेज आ गया, हाथ खड़े रखना, आ रहा हूँ 5 मिनट में आपके पास। 4 नंबर, 6 नंबर, कोशिश करे। श्वेता जी यूके ने हाथ खड़ा नहीं किया है। हाँ ठीक है, दिख रहा है मुझे कौन कौन किया। हाँ, निशिका ने हाथ खड़ा नहीं किया है। स्नेहा रायचू ने हाथ खड़ा नहीं किया है। हाथ खड़ा रखना, कोशिश करे, जीवन शैली बदले, ऊंचा जीवन बनाए। साधारण कपड़े, साधारण चीजों में जीने का मजा ही अलग होता है। हाँ, दिनेश जी गोलेचा और उनकी शाविका जी, अंजू जी, दोनों ने हाथ खड़ा किया है, बहुत अच्छे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। राकेश जी मुझे दिख ही नहीं रहे हैं, ढूंढ रहा हूँ इतनी देर से, बहुत अच्छे। 2 मिनट और हाथ खड़ा रखना। स्कूल में तो बहुत देर खड़ा रखा होगा, अभी मैं पीछे 10 नंबर तक पेज तक आया हूँ। 11 नंबर, 12 नंबर, 12 से वीडियो नहीं है बाकी सबके, ठीक है ठीक है। 11 नंबर तक की वीडियो दिखते हैं, बाकी सबने वीडियो बंद कर रखे हैं। वीडियो बंद वाले भी एक बार हाथ खड़ा करके अपनी अपनी भावना, अरे जैन बनो, जैनत्व संभालो। आगे क्या लाइनें आती नहीं है यार, सॉरी। धर्म के रखवालो, जैन बनो, जैनत्व संभालो, धर्म के रखवालो। तो इतनी बड़ी बात। तो अभिदान हमको देना है, अभिदान की बात चल रही है, ठीक है। मेरे जीवन में ये चीजें आनी चाहिए। तो दान का सब्जेक्ट पूरा हो चुका है कि इन 4 दानों के द्वारा 18 सूत्र के 10वें स्थान में 10 प्रकार के दान आए हैं। उन 10 प्रकार के दानों में, 10 प्रकार के दानों में ये सब वर्णन, उनको 4 में हमने समझा, अनुकंपा, ज्ञान, सुपात्र और अभेदान, ठीक है। अब एक पॉइंट और था, शुभ योग। शुभ योग से भी हम बांध सकते हैं पुण्य। मन का शुभ योग, वचन का शुभ योग और काया का शुभ योग। मन से शुभ चिंतन करना, वचन से अच्छा बोलना और काया से अच्छा सेवा करना। दादा, बड़े, पापा, पिताजी, माताजी, अपने दादा दादी की जरूर सेवा करें, ऐसी कोशिश करें। तो ये हो गया पुण्य बांधने की सारी चीजें। तो आगे, अच्छा हाँ हाँ, वो ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब 4 पॉइंट नए जो प्रश्नों के फॉर्म में पुण्य के रिलेटेड लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, वो उसके बाद बहुत अच्छी पुण्य की कैलकुलेशन अमृत भाई भी बताएंगे, पूरी उनके उन्होंने बना के दी है, वो भी बताएंगे, उसी के पॉइंट में आएगा। अब सबसे पहले प्रश्न आता है, क्या पुण्य उपादेय है, आदरणीय योग्य है? काफी जने क्या कहते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में जो धर्म में ऊंचे चढ़ जाते हैं, वो क्या कहते हैं कि पाप तो है लोहे की जंजीर और पुण्य है सोने की जंजीर। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा मैंने आपको कल भी समझाया। पाप तो है लोहे की जंजीर, पुण्य है सोने के आभूषण। मतलब आपको मोक्ष जाने के लिए भी पुण्य चाहिए, मोक्ष जाने के लिए भी मनुष्य भाव चाहिए, मोक्ष जाने के लिए 5 इंद्रियां पूरी चाहिए, तो आपको पुण्य तो लगेगा ही लगेगा। पुण्य इज लाइक ए नाव। आप नाव में बैठे, मोक्ष जा रहे, टेक 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 टेक, जैसे ही मोक्ष के पास पहुंचे आपने नाव छोड़ दी, पुण्य खत्म कर दिया। पुण्य खर्च करना बहुत आसान है, एग्जाम्पल से समझिए। बताइए, एग्जाम्पल बताएंगे आप? जैसे किसी एक आदमी में 1 करोड़ रुपए का कर्जा हो, आप समझना पुण्य और पाप का दोनों का कंपैरिजन कैसे समझना है। किसी आदमी पे 1 करोड़ का कर्जा है, 1 करोड़ रुपए उससे जनता मांगती है। किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। अब चलेंगे जनता के पास और जनता से सवाल पूछेंगे, कौन, प्रश्न ये, कौन जल्दी दीक्षा ले सकता है? जिनके पास लोन है, जिसके पास ये आईपैड से मुस्कुरा रहे हैं, जो बोलिए, हाँ बोलिए, दीक्षा कौन ले सकता है जल्दी? भाई साहब जो सोकर देख रहे हैं, श्रावक जी, आईपैड, हेलो, आप ही हाँ बोलिए, कौन जल्दी दीक्षा ले सकता है? 1 करोड़ के लोन वाला कि 1 करोड़ के पूरे संपत्ति वाला? संपत्ति वाला। वेरी नाइस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जिसके पास 1 करोड़ है, 5 मिनट में दान दे दिया, धक 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 सोने की चैन दे दिया दान, और अगले दिन दीक्षा ले ली, उसी दिन ले ली। और लोन वाला कैसे दीक्षा लेगा? नहीं ले सकता। तो हमको हमारा पुण्य खर्च करने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन पाप उतारने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये हुआ एक चीज जो लोगों के अंदर कंफ्यूजन होता है। दूसरा प्रश्न आया, जब पुण्य है
पुण्य को कमाना चाहिए, पुण्य के लिए धर्म करना चाहिए क्या? दूसरा डाउट जो लोगों का आता है, पुण्य के लिए धर्म करना चाहिए क्या? नहीं। मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था, कोलगेट के साथ ब्रश फ्री आता है, उसी प्रकार धर्म करते वक्त पुण्य ऑटोमेटिक आता है। सामायिक करी तो पुण्य ही पुण्य आ गया। मेरी दादी जी ने आज कितनी सामायिक हुई? 11 सामायिक हो चुकी होंगी। आपकी कितनी हुई? 5 और मेरी 2। तो हमारे पुण्य आ गया। आप भी पुण्य कमाएं, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। पहले भी बताया हूं, लॉकडाउन के ये जो 40 से 50 दिन है आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का है, उनकी जिंदगी में ये दिन वापस नहीं आने वाले हैं। क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले न्यूज आई थी भाई इजराइल में वैक्सीन मिली है। अब क्या बात है क्या नहीं, वो तो अभी सूचना आएगी तो पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो एकांत निर्जरा के लिए धर्म करना है। कोई भी आदमी गाड़ी के लिए, बंगले के लिए, अच्छी वाइफ के लिए, अच्छे ये जॉब के लिए, इनके लिए पुण्य नहीं करे। ठीक है, अब एक नई चीज और ध्यान रहे, 2 प्रकार का पुण्य होता है, अलग तरीके से समझेंगे। एक तो होता है पापानुबंधी पुण्य और एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य। शॉर्ट में समझाऊंगा, एकदम शॉर्ट में। ऐसा पुण्य जो मेरे उदय में आया और मेरे पाप बंद करवा दिया, और ऐसा पुण्य जो मेरे उदय में आया और पुण्य बंधा दिया। आपके उदय में पुण्य है, अभी पता है आपके उदय में पुण्य है कि आप घर में बैठे हो, एकदम फ्री टाइम मिला है, उसी टाइम को आपने टीवी देख के, फालतू बातें करके, मोबाइल में लूडो खेल के, टाइम पास करके आपने खराब कर दिया। तो आपका पुण्य तो था उदय में, आपने उसमें पाप बांध लिया, तो उसे कहते हैं पापानुबंधी पुण्य। पुण्य के उदय में आपने पाप का बंद कर लिया। उसी को अभी अपन स्लाइड पे अमृत भाई के थ्रू समझेंगे बात को। ठीक है, थोड़ा सा ये बात है वो खत्म करके। ठीक है, एक आता है पुण्यानुबंधी, टाइम मिला है, सामायिक कर ली, समर कर ली, साधना कर ली, महाराज के दर्शन कर लिए, 5 इंद्रियों का अच्छा उपयोग कर लिया, तो उसका क्या हो गया? पुण्यानुबंध पुण्य हो गया। ठीक है, और आपको ये बता दूं छोटी सी बात कि ये जो पुण्य मिला है पूरे वर्ल्ड में, आप लोगों को जो पुण्य मिला है 70 से 80% जनता को पुण्य नहीं है, 80% पब्लिक को पुण्य नहीं है। 5 इंद्रियां मिली है, सब कुछ मिला है, घर मिला है रहने को, फूट रहे, धर्म की समझ, धर्म सुनने को मिल रहा है, पुरुषार्थ करनी, श्रद्धा लाके सिर्फ पुरुषार्थ करना, वो आप लोग चालू कर दें और जानकार बने, प्रश्न पूछे रोज। अब मैं कह रहा हूँ, देखो लगभग सबके प्रश्नों का उत्तर दिए हैं, जिनके नहीं भी आए आने, श्राविका जी रोज प्रश्न के उत्तर भेज रहे हैं, हम दोनों मिलकर ही देते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर आएंगे और आपको अच्छी तरह से उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज। ठीक है, अब हमको एक चीज आज ये समझने की, हमारे पास पुण्य तो है, जो 70-80% पब्लिक के पास नहीं है, वो पुण्य को मैं खर्च कैसे करूं, उस खर्च पे स्पेशल उन्होंने बनाया है, वो भी बताएंगे, स्क्रीन पे दिखा के समझाऊंगा। ठीक है, तो हम उसको कैसे बचा के रखें, एक तो ये समझ रहे हैं हम उसको बचाएं कैसे और उसको खर्च कैसे नहीं करें, ये 2 चीज समझेंगे और 2 डाउट है वो क्लियर करेंगे और आज पुण्य तत्व पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से बात को समझना। उससे पहले जो मैंने ये एक चीज बताई थी, स्क्रीनशॉट पे मैंने पीपीटी बताई, वो कैलकुलेशन बताई थी, उसको वापस देख सकते हैं आप। कोई आदमी 50,000 मंथली कमाता है तो 6 लाख होते हैं। मान लो वो आदमी 1 लाख रुपए 1 महीने के कमाता है, जैन आदमी है, तो 12 लाख साल के हो जाएंगे, महीने के 30,000, साल के सिर्फ 30,000 दान करने। 30,000 में साधर्मी को 6,000, गरीब को 6,000, पक्षी वाले को 6,000 और पाठशाला वाले को 6,000 और सोशल वर्क में 6,000। ऐसे आप एक्सेल शीट चाहिए, अगर आपको 2.5% कैलकुलेट करना नहीं आता, होशियार तो आप बहुत हो, तो वो भी ले सकते हो। कोई आदमी महीने के मान लो सिर्फ 30,000 रुपए कमाता है, साधारण आदमी है, तो 1800 रुपए भी करके कर सकता है। किसी की सैलरी सिर्फ 15,000 है, 15,000 ही कमा रहा है, तो वो भी साल में 4,500 तो दान कर सकता है। ठीक है, अब हम दूसरी चीज बताएंगे, हाथ भी काफी लोगों ने खड़े किए, उनसे भी बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो पहले मैं आपको ये बंद, 1 मिनट, ये बंद कर रहा हूँ। अब मैं वापस से आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ जो आपको आज देखने की, और अमृत भाई भी आ ही गए होंगे। 1 मिनट, इसको मैं कर रहा हूँ बंद, पुणे में जा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे पहला रश्नेंद्रिय नहीं, पानी, सूझ, गर्मी से राहत देना, 1 लाख रुपए। देखते हैं आप अमृत भाई जैसा बताएंगे। 1 मिनट, अमृत भाई कहाँ गए, हड़बड़ी ना करे, 1 मिनट। ये कौन है? अमृत मांडू, सांता क्रूज। ठीक है, अमृत भाई, जय जिनेन्द्र। अमृत भाई एक बार हुआ ही नहीं, अनम्यूट हुआ ही नहीं। 1 मिनट, क्या होता है पता नहीं, इतना सारा होता है ना, हैंग हो जाता है। हाँ अमृत भाई, जय जिनेन्द्र। वीडियो बंद है आपका, वीडियो बंद है, जय जिनेन्द्र, वीडियो बंद है। आपके यहाँ से चालू करिए। मेरे यहाँ से नहीं होता है वो, खाली मैंने तो बोला आपको आस्क टू स्टार्ट। हाँ, अभी होगा, अभी होगा। हाँ,
वो क्या विषय पूरा करना था ना, तो 5-10 मिनट आगे हो गया, कोई बात नहीं, आप बता कोई बात नहीं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब आप ये बताइए ठीक है। सबसे पहले कौन सा दिखाऊं? ठीक है, 1 मिनट। हाँ, अच्छी तरह से स्क्रीन पे देखना, समझाया भी जाएगा। हाँ बोलिए अमृत भाई। अभी ये कौन सा पॉइंट ले रहे हैं आप? जो आप लेते हैं वही मैं ले लेता हूँ। नहीं आप बताओ ना। नहीं आप श्रोतेंद्रिय चक्षु, श्रोतेंद्रिय लो सबसे हाँ पहले। ठीक है, श्रोतेंद्रिय ले लीजिए, श्रोतेंद्रिय ले सबसे लीजिए, पहले देखो, चलेगा। 5 इंद्रियों के बारे में बताया जा रहा है कि हमारी जो पुण्यवानी है, हम कैसे खर्च करने से बच सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है। बाद में भी जो लोग एंड में चले जाते हैं वो रुके, 10-15 मिनट के लिए रुके, आपकी पुण्यवानी बढ़ाने के तरीके बताए जा रहे हैं। ठीक है, श्रोतेंद्रिय के बारे में बता रहे हैं। हाँ बताइए। देखो, जब अपना पुण्य प्रबल होता है ना, तो हमारे को श्रोतेंद्रिय मिलती है। सबसे ज्यादा पुण्य की यूनिट्स जब हमारी कर्म सत्ता हमारी आत्मा के साथ में एकत्रित करती है, तो हमें श्रोतेंद्रिय मिलती है और जिनवाणी भी मिलती है। अब वो श्रोतेंद्रिय जब हमारे को मिल गई और जिनवाणी भी हमारे को मिल गई और हम नई पुण्यवाणी भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी जो हमारे पास पुण्य है वो भी बहुत बड़ा स्टॉक है, उसको बचाना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बराबर है। तो उसको बचाने की हमारे को विधि समझने की किस तरह हम बता सकते हैं। तो अभी जैसे श्रोतेंद्रिय का पुण्य है, अभी आप हर एक चीज की है ना यूनिट। अमृत भाई एक बात बताना चाह रहा हूँ, श्रोतेंद्रिय है, उसी वजह से आप ये क्लास सुन रहे हैं। तो अनंत पुण्यवानी के बाद हमको ये श्रोतेंद्रिय मिली है। वो श्रोतेंद्रिय का पुण्य कैसे बचाए उसके तरीके बताए जा रहे हैं। ये कोई बच्चे यहाँ पे थोड़ा छेड़छेड़ी कर रहे हैं, पर ठीक है, ध्यान रहे, रिमोट कंट्रोल है, पता नहीं कैसे होता है। हाँ आप बोलिए अमृत भाई। हाँ बोलिए। हाँ, अभी श्रोतेंद्रिय का जितना पुण्य है ना हमारे पास में, हम उस पुण्य को किस तरह से वेस्ट कर देते हैं हमारे को मालूम नहीं होता है। जैसे अभी एग्जांपल देता हूं मैं, आप ऐसा एक कल्पना कर लो पहला तो, कि आपके पास में एक कर्म सत्ता की अमुक यूनिट्स है ना आपके पास में स्टॉक में है। ठीक है। ठीक है, अभी वो यूनिट्स जो स्टॉक्स में है ना, उसके बाद में आपकी जो प्रवृत्ति है, जैसे अभी आपको लोकेश भैया ने 4 तरह के दान बताए, उससे आपकी यूनिट्स बढ़ रही है श्रोतेंद्रिय के पुण्य की। ठीक है। ठीक है, अभी वो खर्च कैसे होती है उसका अपन हिसाब लगाते हैं। जैसे कोई अपशब्द बोलता है, कोई गाली गलौज निकलता है, तो वो गाली भी है ना, क्या होता है जब दोस्तों में बात करते हैं ना, फ्रेंड्स में, तो आजकल एक ट्रेंड हो गया है, गंदी गंदी गालियां निकालेंगे ना तो भी वो हंसेंगे, उनको अच्छा लगेगा। अभी बहुत सारे तो ऐसा अमेज़न में, प्राइम में ऐसे सीरियल आते हैं जहाँ पे है ना एकदम गंदी गंदी गालियां है ना दी जाती है, और वो सीरियल भी बच्चे है ना बड़े चाव के साथ में देखते हैं। ठीक है, अभी अपन ऐसा सोचते हैं कि जैसे 5 मिनट, कोई भी आप एक टाइम नक्की करो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, अभी उस टाइम में आपने वो अपशब्द सुने, गाली गलौज वाले सीरियल को सुने, समझो कुछ भी किया, तो पुण्य कितना खर्च हुआ आपका? तो 1 अरब यूनिट खर्च हुई उसकी। ठीक है, ठीक है, बराबर लोकेश जी? हाँ बरोबर, एकदम बरोबर। अभी सेकंड पार्ट लेते हैं कि चलो वो आप शब्द नहीं सुन रहे। अमृत भाई मान लो आप गाली नहीं बोल रहे हैं, आप शब्द गाली सुनने का है ना। नहीं, बोलने की बात नहीं, सुनने की बात चल रही है, अभी श्रोतेंद्रिय का सब्जेक्ट, सुनने की बात हो रही है। हाँ ठीक है, अभी आप गाली नहीं सुन रहे, अभी आपकी ये लेकिन है कि पंचायत करने की आदत है, निंदा करने की आदत है, तेरी मेरी करने की आदत है, फलाना तो आदमी ऐसा है, फलाना तो ऐसा है, ये है वो है, जब देखो तब पंचायत करने की आदत है, तो आपका पुण्य उतने ही टाइम में खर्च हो रहा है 1 करोड़ यूनिट का। बरोबर। ठीक है, अभी वो भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन और कुछ ऐसी देश की बातें कर रहे हैं, स्त्री कथा, देश कथा, राज कथा इत्यादि की बातें कर रहे हैं, तो उसमें आपका भी लाखों यूनिट्स तो भी खर्च हो रहे हैं। बरोबर, ठीक है। ठीक है, इसकी जगह अभी आपकी जैसे लोकेश भैया की क्लास सुन रहे हैं, अभी लोकेश भैया की क्लास सुनी, जिनवाणी सुनी, कितनी यूनिट खर्च हुई? तो 1 भी यूनिट खर्च नहीं हुई, 1 भी यूनिट तो खर्च नहीं हुई, लेकिन यूनिट बढ़ कितनी गई आत्मा के साथ में? तो 1 करोड़ यूनिट बढ़ गई। पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, जितना टाइम आपने सोच लिया, 5 मिनट तो 5 मिनट, 15 मिनट तो 15 मिनट। ठीक है, ठीक है, अभी यही 15 मिनट यदि हम 5 महाव्रतधारी साधु साध्वी के पास में बैठ करके उनके मुखार बिंद से वाचनी सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं या हित शिक्षा सुनते हैं, तो हमारी श्रोतेंद्रिय की यूनिट्स कितनी बढ़ती है? तो सीधी 1 अरब यूनिट्स बढ़ती है। परफेक्ट, बहुत अच्छा। ठीक है, देखो पुण्य का काम क्या है? पुण्य का काम यही है कि आपकी 5 इंद्रियों को है ना मनोज्ञ विषय देगा, जितना 5 इंद्रियों को साता देगा ना, वो उसका काम है पुण्य का। अभी उसको कितना उड़ाना, कितना बचाना है ना, वो हमारे बात की है। अभी श्रोतेंद्रिय को समझ लिया, हम दूसरा भी सब्जेक्ट ले लेते हैं इसके साथ में, चक्षुंद्रिय। चक्षुंद्रिय ले लीजिए, खुद सा ले रहे हैं आप, बताइए। आपका मेरे को नहीं भेजे, चक्षुंद्रिय भेजे थे क्या? नहीं, आप जो ले लेते हो निकालो, आपके पास जो है वो निकालो, मैं वही ले लेता हूँ। रसनेंद्रिय ले लो, रसनेंद्रिय ले लेते हैं। ठीक है, अभी देखो बहुत सारे लोग क्या होते हैं
कि मांसाहारी होते हैं, ठीक है। और आजकल तो जैनों में भी इतना ट्रेंड, मैं तो बॉम्बे में रहता हूँ, हमारे को मालूम है, मेरा लड़का है वो बोलता रहता है कि आसपास में उसके जो फ्रेंड्स है जेंट्स वगैरह है, किस तरह से वो मतलब इजी वे में है ना अंडा खा लेते हैं, नॉनवेज खा लेते हैं। और दूसरी चीज ऐसी है कि बहुत सारी बाहर की चीजें भी ऐसी आती है जिसपे अपने को मालूम नहीं होता है कि अंदर है ना इंटीग्रेंट्स में मांसाहार होता है। अभी ऐसी चीजें खाने से कितना हमारा यूनिट खर्च होता है, तो अगर ऐसी चीज खाई तो 1 अरब यूनिट खर्च होता है। पर्टिकुलर अपन कोई भी पार्ट ले लिया, जैसे एक डिश ले ली, एक डिश अगर मांसाहार की खाई 1 अरब यूनिट खर्च हो गई। उसके बाद में एक डिश हमने कंदमूल की खाई, अनंत जीव वालों की, तो 1 करोड़ यूनिट खर्च हो गई। फिर हमने उससे भी हमारा अच्छा है सिस्टम, लेकिन हम लोग सचित खाते हैं, सलाद खा लिया, आइसक्रीम खा ली, इस तरह से तो कितनी यूनिट खर्च होगी? 1 लाख यूनिट खर्च होगी। अभी हम लोग ने, लोकेश भैया ने हमारे को समझाया कि सचित अचित का विवेक रखने का, जीवों को डायरेक्ट मुंह में चबा नहीं जाने का, हमने सचित का त्याग कर लिया। अचित भोजन करते हैं तो कितनी यूनिट खर्च होगी? 1000 यूनिट खर्च होगी, ठीक है। अभी 1000 यूनिट भी हमारे को खर्च नहीं करनी है। अभी सोचो उससे और आगे हमारे को खर्च तो नहीं करना है लेकिन कमाना है, तो कैसा होगा कि जैसे गोचरी दया की, अभी गोचरी दया में क्या हुआ कि जरा भी हिंसा खुद के हिसाब से नहीं हुई तो उनकी कमाई भी हो गई, 1 लाख यूनिट की कमाई हो गई। अभी वो भी गोचरी दया भी की, वो भी तपस्या के रूप में की कि पहले दिन उपवास था, आज पारने के दिन गोचरी दया की। जैसा लोकेश जी 8 दिन आप प्रदूषण में जाते हो तो आपका बीच में उपवास आता है पाखी का, और पाखी का उपवास के अगले दिन आप क्या करते हो? पारणा करने जाते हो, तो आपकी कमाई कितनी हो गई उस दिन? खा रहे हो, बराबर, आप रसनेंद्र का पोषण कर रहे हो, एकदम गुलाब जामुन लेके आए हो वहां से, बराबर है, 5 पकवान खा रहे हो, लेकिन आपकी यूनिट खर्च हुई क्या वहां पे पुण्य की? नहीं। बराबर है, और आपने पुण्य यूनिट बढ़ा दी उल्टी 1 करोड़ वहां पे, ठीक है। अभी यही समझो कोई 5 महाव्रतधारी साधु साध्वी गोचरी के लिए पधारे, और गोचरी के लिए किसी श्रेष्ठी के यहाँ पे पधारे, 32 तरह के पकवान बने हुए थे। जैसे वो मतलब अपने अरिष्ट नेमी भगवान के है ना, कृष्ण के 6 भाई अनेक सेनाधारी देवकी के पास में गए और मोदक लेके आए, थाल के थाल मोदक वेराए, बराबर है, और 6 भाइयों ने खाए, उनका पुण्य खर्च हुआ? नहीं। पुण्य मिला उनको? 1 अरब यूनिट। 1 अरब यूनिट मिला, और वो 1 अरब नहीं मिला उनको, वो बेले बेले पारणा करने वाले थे, तपस्या करके गए थे, तो 1 खरब यूनिट उनको पुण्य मिला, खाते खाते मोदक खाते खाते 1 अरब यूनिट मिला है, सोचो। तो हमारे पास में जो ये सिस्टम है ना, रसनेंद्री का, श्रोतेंद्री का, ये सब सिस्टम है ना, हमारे को दिवालिया भी बना सकता है और करोड़पति भी बना सकता है। हमारे ऊपर ही, तो हम लोग कितना संभाल के रखेंगे उसके ऊपर हमारा पुण्य का वो रहेगा। तो ये सर रसनेंद्रिय हो गया, हमारा श्रोतेंद्रिय हो गया। पानी का हमने कल ले लिया था, 1 मिनट, पानी का कल ले लिया था। पीने का बता दो, चलो पीने का। हाँ, पीने का भी समझ लेते हैं जल्दी से अपन। पीने में ऐसा ही हो गया, जैसे नॉनवेज वगैरह सूप वगैरह है, 1 खरब खर्च हो गया। वाइन शराब आज की कल्चर बन चुकी है, बराबर है, जैनों में भी कल्चर बन चुकी है, शराब के बिना बात नहीं चलती है। बहुत सारे बॉम्बे में तो हजारों परिवार ऐसे मिल जाएंगे आपको। तो कितनी यूनिट खर्च हो रही सोचो, 1 अरब यूनिट, एक ड्रिंक लेने में 1 अरब यूनिट चली गई। अभक्ष्य कोल्ड ड्रिंक होते हैं, उसके अंदर क्या इंटीग्रेंट्स होते हैं मालूम नहीं है हमारे को, लेकिन पेप्सी, ये अपना थम्स अप आड़े धड़ पिए जाते हैं, 1 करोड़ यूनिट खर्च होती है। सचित पानी पिया 50 लाख यूनिट खर्च होती है, फ्रिज का सादा सचित पानी पिया 1 लाख यूनिट खर्च होती है। ये सब केवल आपको समझाने के लिए है, मेरे को ऐसा मत पूछना कि आपने ये कहाँ से लेके आए हो, बराबर है। हाँ, दृष्टांत बताया जाता है। ये सब कल्पना से बनाए हुए हैं, कल्पना से, और इनको इतनी कल्पना आती है आप सोच ही नहीं सकते, जितना कल्पना चावला को भी नहीं आती होगी। ठीक है, तो ठीक है। अभी अमृत भाई, मेरे जैसे को भी, आप जनता की क्या, मैं भी मानते हो कि मैं थोड़ा समझ रहा हूँ, मेरे को भी बहुत इजी में चीज समझ में आ रही, मुझे भी वो चीज अब चीजें पता चलेगी। मतलब बहुत अच्छी तरह से आपने बताया, बहुत प्यारा। अभी अचित पानी भी पीते हैं तो कितना होता है? 0। अभी आपने अचित पानी पिया, जैसे अभी मेरा लड़का है घर पे, बराबर, मेरे लिए 2 पानी बना हुआ है। अभी वो लड़का है ना, उसमें से उसने 1 गिलास पानी पिया, उसकी पीने की यूनिट कितनी खर्च हुई? 0 यूनिट खर्च हुई है उसकी, कमाई हो गई उल्टी, ठीक है। और उसको कमाई कितनी हुई? 1 लाख यूनिट हुई। लेकिन मेरे प्रत्याख्यान है कि मेरे को सचित पानी नहीं पीना, अचित पानी पीना है, और मैं अचित पानी पीता हूं तो मेरे को डेली कितनी यूनिट मिलती है? 1 करोड़ यूनिट मिलती है, ठीक है। अभी वही साधु साध्वी भगवान थे, और उनको तो जावत जीव पचक खान है कि वो संथारा कर लेंगे लेकिन सचित पानी नहीं पिएंगे, तो उनको कितनी यूनिट मिलती है? 1 खरब यूनिट मिलती है। मतलब आप सोचो 1 खरब यूनिट का मतलब क्या हुआ? श्रोतेंद्रिय का,
व्यक्ति यहाँ से आयुष्य पूरा करके देवलोक में जाता है, तो यहाँ पे हमारी आयुष्य कितनी है? 100 साल की है। और वहां पे कितनी आयुष्य होती है? पल्योपम और सागरोपम की आयुष्य होती है। बराबर है। केवल अपने सिमंदर स्वामी जिसको हम बोलते हैं ना, महाविद्या क्षेत्र में सिमंदर स्वामी विराजमान है, उनकी आयुष्य कितनी है? तो 84 लाख पूर्व, 1 लाख पूर्व तो उनका दीक्षा पर्याय है, मतलब 70,560 अरब वर्ष है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, केवल 100 साल के सामने सिमंदर स्वामी का संयम पर्याय भी 70,560 अरब वर्ष का होता है। तो वो तो पल्योपम और सागरोपम की बात है। तो पल्योपम और सागरोपम तक श्रोतेंद्रिय का सुख या रसनेंद्रिय का सुख ऐसे ही नहीं मिलता है, इस तरह से मिलता है। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन आत्मा के साथ में इतना पुण्य जमा कर देती है ना अपना, अरब खरब आदमी वापरेगा कहां से? यहाँ पे उसको अंबानी बना भी देगा ना, तो अंबानी तो 100 साल ही वापरेगा, लेकिन उसके पास यूनिट इतनी है ना कि कर्म सत्ता को उसको देवलोक में भेजे बिना छुटकारा ही नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। अभी बराबर है। शूज का बता दो अमृत भाई। शूज का लेने से अच्छा आप वो ले लो 1 लाख रुपए की कमाई वाला, अगर एक ही टॉपिक लेना है तो, या 2 लेना है, क्या करना है? टाइम आप देख लो पहला। 1 लाख का बता दो। चलो हाँ ठीक है। अभी देखो अपन सब है ना, बहुत सारे बनिए तो ही है सब जन ज्यादातर, और सब पैसा कमाने वाले सब घर पे बैठे हैं लॉकडाउन में, तो पैसा कमाने का तरीका भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। ठीक है, कि पैसा कमाने में ना किस तरह से पुण्य खर्च होता है। अभी अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख रुपए की कमाई करनी है अपने को। 1 लाख रुपए की कमाई करनी है, या तो किसी का कत्ल खाना है, या किसी की मांस की दुकान है बेचने वाली की, या कत्ल खाना या मांस की बेचने वाली जो कंपनी है उसके शेयर हमने लेके रखे हैं। ठीक है, जैसे शेयर है ना, आपने रिलायंस के मार्ट के भी लेके रखे हैं। रिलायंस के मार्ट के अंदर अगर अंडा बेचता है वो, या चिकन बेचता है, या नॉनवेज प्रोडक्ट बेचता है, बराबर है। इसी तरह डीमार्ट अगर नॉनवेज बेचता है, या डीमार्ट अगर चिकन बेचता है, कोई चिकन एक्सपोर्ट करता है, कोई वाइन एक्सपोर्ट करता है, कोई वाइन बेचता है, कोई चिकन बेचता है, बराबर है। इस तरह की किसी भी कंपनी में अगर हम लोग शेयर लेते हैं, उसके पार्टनर बनते हैं, या डायरेक्ट ये बिजनेस करते हैं, 1 लाख रुपए कमाने में करने में हमारा 1 खरब रुपए का है ना, 1 खरब यूनिट पुण्य की खर्च होती है। आप गाय को चारा खिला के है ना कितना पुण्य कमाओगे ये मेरे को नहीं मालूम यूनिट, बराबर है। रोटी देके कितना पुण्य लोगे ये नहीं मालूम है, लेकिन जो आपके घर पे पैसा आ रहा है ना, वो कितना आपका दिवालिया करके जा रहा है ना पुण्य में, ये आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, सेम लिकर क्या हुआ, लोग ऐसी गले नहीं उतर रही क्या बात? नहीं उतरी ना, उतरी बरोबर, एकदम बहुत बरोबर उतरी है, ज्यादा ही। ठीक है, चलो एक कत्ल खाने की बात हो गई, मांस बेचने वाले की होगी, शराब की होगी। क्या मेरे भी अभी 30 शेयर है ना, ऐसे किसी के थ्रू लिए थे 30 शेयर रिलायंस को, तो पता नहीं किसके लिए हुए थे। मैंने कहा भाई कल के कल बेच दूंगा भाई, मन में नहीं कोई बात नहीं। अभी देखो जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कोई पॉइजन बनाने वाली है, कोई फैक्ट्रीज वगैरह है जहाँ पे बहुत हिंसा होती है, जबरदस्त हिंसा होती है। फैक्ट्रीज में जैसे टाटा पावर है, इनमें कितनी हिंसा होती है आप कल्पना कर सकते हैं कि नीचे भट्टी चल रही होती है, 1 किलोमीटर ऊपर है ना पक्षी उड़ रहा होता है, इतनी हीट से ऊपर से पक्षी मर के नीचे भट्टी में आके गिर जाता है, मर जाता है, बराबर है। तो बड़े बड़े जो कल कारखाने चलते हैं और जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, वो सब में त्रस्त जीवों की प्रचुर मात्रा में हिंसा होती है। अगर हमारा खुद का ऐसा कोई बिजनेस है, बराबर है, तो हमारे को उसमें 1 लाख रुपए में 1 खरब यूनिट खर्च होती है। ठीक है, इसमें एक ही उपाय है कि अगर किसी के पास में एक ही बिजनेस है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ही किसी का बिजनेस है, कोई बात नहीं, चलो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, लेकिन वो व्यक्ति है ना सोच समझ के एक चीज को छोड़ के बाकी सबका प्रत्याख्यान कर लेगा ना, तो उसकी क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। अभी इसके बाद में कोई सावधि वस्तुओं का व्यापार करता है, जैसे कंदमूल है, कोई आलू कांदा बटाटा बेचता है, किसी की इलेक्ट्रिसिटी की दुकान है, स्विच वगैरह है, जैसे मिक्सर है, ग्राइंडर है, टीवी है, जो 6 काई जीवों की हिंसा करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, वो 6 काई जीवों की हिंसा करने वाले प्रोडक्ट्स को अगर बेचता है तो उसको कितनी होगी, तो 1 खरब की होगी। अगर कोई निर्वध्य वस्तुओं का व्यापार करता है तो 1 लाख रुपए में कितनी उसकी यूनिट खर्च होगी, तो केवल 1 करोड़ यूनिट खर्च होगी। और ब्याज से करता है तो 1 लाख। जैसे निर्वध्य, जैसे कपड़े वगैरह की दुकान लगा दी, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, जिसमें कोई मतलब उन वस्तुओं में डायरेक्ट हिंसा नहीं है, ऐसा ट्रेडिंग का बिजनेस कर दिया, जैसे अभी ब्याज से आ रही तो केवल 1 लाख रुपए कमाए और 1 लाख की यूनिट खर्च हुई। तो इस तरह से जॉब वालों का भी बता दो। हाँ, जॉब वाले का भी ऐसा ही है, मतलब जॉब किस जगह पे कर रहा है उससे ज्यादा उसका वो रहेगा वापिस। पहला तो
कि किस कंपनी में वो जॉब कर रहा है, उस कंपनी का क्या प्रोफाइल है, तो क्योंकि उसकी वजह से उस कंपनी का प्रोग्रेस होता है, तो वो हिसाब से उसकी यूनिट्स उसको वहां पे लगेगी पुण्य की खर्च होने में। ठीक है, हाँ सर, तो ये हो गया आपको। अब शॉर्ट में ये 2 चीजें और मैं बता दूं अमृत भाई। हाँ ठीक है। मतलब शूज में देखो सेम चीज बताए, आप कॉमन सेंस लगा लो, वही कंपैरिजन। शूज में लेदर का शूज अगर पहन रहे हैं आप तो आपका 1 खरब का खर्च होगा। ब्रांडेड कॉस्टली पहन रहे हो तो 1 अरब का, क्योंकि वहां इंसान और उससे कम होगी। कॉस्टली में पहन रहे हो तो 1 करोड़ का, नॉर्मल जूते पहने तो 1 लाख का खर्च हो रहा है। वैसे आप एक दिन के लिए श्रावक बने, अष्टमी पक्की को जूता त्याग कर दिया तो 1 करोड़ यूनिट की कमाई हो जाएगी। और साधु ने तो जिंदगी भर जूते छोड़े तो उसके 1 खरब की और आसक्ति भी कम होती है। मान लो आपने ना महंगा जितना लेदर पहनोगा, मार्केट में जाओगे, ओ हो लेदर का पहना है ना अमृत भाई, उसका भी अलग रखता है। बराबर बराबर है। ठीक है, अब एक हाँ, लास्ट एक हाँ। चीज और है, गर्मी से शरीर को राहत देना, बहुत अच्छी चीज है ये भी। एसी कूलर में बैठे, एसी कूलर में ही बैठे हैं तो 1 अरब के यूनिट खर्च हो रहे हैं। पंखे में बैठे हैं तो 1 बराबर है। करोड़, अच्छा कूलर उसी में डाल दिया आपने। पुट्टे से हवा खा रहे हैं तो 10 लाख। शीतल स्थान देख के बैठ गए, वहीं हवा खा ली तो कोई पुण्य खर्च नहीं हो। बहुत अच्छी बात है ये। हवा में बैठ गए, पंखा बंद कर दिया तो वो खर्च नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रथम 3 का त्याग कर दिया। श्रावक है आपके, नहीं बैठे, 1 करोड़ आके आज दिन भर में मैं कल 14 से परसों पक्की है कि मैं आप एसी पंखा कूलर नहीं चलाऊंगा, 1 करोड़ की कमाई हो जाएगी। और प्रथम 3 दिन क्या लिखा है, त्याग अगर वो साधु करेगा, सॉरी वहाँ पे साधु अगर करेगा तो 1 अरब प्रतिदिन की उसकी कमाई हो जाएगी। इसी प्रकार ये हमको देखो कितने अच्छे दृष्टांत से, कितनी प्यारी तरह से खोपड़ी में घुस जाए बात, वो पता चलनी चाहिए। तो हम ऐसा कोई भी हमारा कार्य नहीं करे कि मेरा जो स्टॉक है पुण्यवानी का वो बढ़ देके खर्च हो जाए। तो आप अपनी पुण्यवानी का दिवाला नहीं निकालना चाहे, अच्छी तरह से रखना चाहे तो अच्छी तरह से रखना चाहे तो इस चीज के ऊपर अपन मतलब एक तरफ अपन कमाते भी जाएं और दूसरी तरफ बचाते भी जाएं। हाँ, मान लो कमा रहे हो, थोड़ा थोड़ा उड़ा रहे हो ज्यादा, तो दिवालिया ज्यादा निकलने वाला है। ठीक है, तो क्लास का समय हो चुका है, अभी प्रश्नोत्तर का समय है, तो प्रश्नोत्तर चलेंगे। प्रश्नोत्तर से पहले अपन सूचना दे देते हैं 2 मिनट के लिए। सूचना है, कल तो क्लास रहेगी, हनुमान सिंह जी कुछ पूछ रहे थे, कल क्लास इसी समय 8:15 बजे रहेगी। परसों पक्की है, परसों क्लास की छुट्टी रहेगी, ध्यान रहे। पक्की पर्व है, जिन गुजराती भाई बहनों की कल पक्की पर्व है तो कल पक्की पर्व बनाए। पौषध करते हो तो क्लास अटेंड करना कोई जरूरी नहीं है, आप बाद में मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको स्पेशली बता दूंगा, पर पौषध करें, ठीक है, कोशिश करें, ठीक है। और ये हो गया, और बताओ क्या सूचना देनी थी। दूसरा, संडे वाली क्लास है ये, कल चौथा तत्व इंपॉर्टेंट बहुत ही अपने लाइफ में जो ज्यादा होता है, पाप तत्व चालू होगा। पाप क्या होता है समझेंगे तभी तो पाप छोड़ेंगे। हमको पता ही नहीं इसमें पाप है, हमको पता ही नहीं इसमें पुण्य खर्च हो रहा है, तो कैसे होंगे। इसलिए हम आपको जानकारी दी जा रही है अच्छी तरह से। देखो, लाइव एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, थ्योरिटिकल, सब मिलाकर आपको बिल्कुल एक अच्छी चीज सर्व की जा रही है। तो आपकी लाइफ में हमेशा नव तत्व जीवन भर रह जाएंगे। यही नव तत्व किताब में पढ़ने तो 2-3 दिन में पढ़ लोगे, लेकिन उतनी जानकारी नहीं आ पाएगी जो यहाँ पे 9 दिन में या लगभग 12 दिन में कंप्लीट होंगे। आज 9 तत्व का 7वां दिन है। 7 दिन में हमने 3 तत्व की, आगे वाले तत्व थोड़े थोड़े कंपेरेटिव छोटे हैं, तो अगले 5 दिन में अगले होने की संभावना है, फिर जैसा भी होगा वो अवसर, ठीक है। उसके बाद जो लोग अभी भी नहीं जुड़ पाए उनको मैं नंबर बोल रहा हूँ, नंबर लिख भी रहा हूँ, नंबर सेव कर ले पहले, फिर बाद में क्या काफी जने धीरे धीरे छूट बंद करते हैं, तो आप नंबर लिख लो, सेव कर लो 9930, अपने मोबाइल में नंबर सेव कर लो 9930420429। हिंदी में बोल रहा हूँ 9930420429। अपना नाम, अपना एरिया मैसेज करें, पहला। दूसरा, जो भी प्रश्न हो अलग अलग ऑडियो बनाकर इसी नंबर पे भेजें। आपके प्रश्न का जवाब 24 से 48 घंटे में भेजने का लक्ष्य रखते हैं। नहीं भेज पाए तो वापस पिंग कर दे तो भेज देंगे। आप जरूर प्रश्न भेजें, जो भी प्रश्न आता हो, सुबह से शाम दिन भर में जो भी 14 नियम चला गया उसका पूछो, समकित गया उसका पूछो, पर्टिकुलर ये ऑडियो के अंदर पर्टिकुलर प्रश्न जरूरत नहीं है। एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन विच गिव यू सम ज्ञान, यू कैन आस्क एनी टाइम। श्राविका जी 2 घंटे रोज के दे रहे हैं, इस समय में अपने सामयिक का समय भी करके दे रहे हैं ताकि लोगों में ज्ञान जाए। ज्ञान कब कहाँ रहता है, कब तक रहता है श्राविका जी बताओ, जनता को बताओ कब तक रहता है ज्ञान। ज्ञान अभी दिया आपने तो इस भाव में रहेगा क्या, मैंने दिया तो इस भाव में रहेगा क्या, बताओ इनको। नहीं, भगवती सूत्र शतक 1 उद्देशक 1। भगवान से गौतम स्वामी पूछते हैं कि अहो भगवान, जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं
वो इस भाव में ही रहेगा क्या, कि अगले भाव में मरने के बाद भी चलेगा, कि भाव तक चलेगा, मतलब और दूसरे भाव में भी चल सकता है। तो गौतम स्वामी को भगवान उत्तर फरमाते हैं कि हे गौतम, ज्ञान इस भाव में भी है, अभी जो आप सीख रहे हो यहाँ पे भी काम आएगा, ये भविक भी है, पर भविक मतलब दूसरे भाव में भी है, और तीसरे मतलब भाव में भी है, तदुभय भविक भी है। इसलिए ऐसा मत सोचो कि अभी जो याद कर रहा हूँ अगले भाव में याद रहेगा कि नहीं रहेगा, वो आगे भी जाता आप है। कंटिन्यू करते रहिए बस, ठीक है, वो आगे भी जाता रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो क्लास के बता दिया। संडे लगभग 3 बजे ही समय समकित की क्लास, हर संडे लगभग अभी यही भावना है। समकित, नए लोग जो जुड़ते जाएंगे उनके लिए समकित की क्लास रखी जाएगी संडे। स्पेशल टॉपिक इस संडे की शाम का क्या होगा वो बाद में अनाउंस करेंगे। 9 तत्व चल ही रहे, अपने परिवार वालों को जोड़े, 3 जनों को, प्रत्येक आदमी 3 जनों को जरूर जोड़े। स्टार्टिंग में तो थोड़ा जोड़ा था, अभी आप नए लोगों को प्रेरणा शायद नहीं कर रहे, जोड़े, नए लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखें, तो आपका ज्ञान ध्यान भी होगा, आध्यात्मिक दान भी होगा, और वो सीख के सुपाता दान सीखा तो उसमें भी मिलेगा, अभय दान भी आपका होगा अगर वो करेगा तो। ठीक है, ये सारी सूचना क्या कह रहा था? हाँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ, काफी लोग हैं मैसेज एवरीवन को न करे। जिकेश जी गांधी ने लिखा है एवरीवन को थैंक यू सो मच, नंबर तो दिए मैंने, एवरीवन को लिख रहा है आपने, 700 जनों को थैंक यू बोल दिया। अननेसेसरी हिंसा आप अपने मोबाइल में वहां करते होंगे, उनको आपको समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्लास के दौरान कोई भी, अभी बार सूचना दे चुका हूँ, कोई भी एवरीवन को मैसेज करेगा उसको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। सिंपल सिद्धांत। मैं मेंटोस नहीं खाता पर मेरे दिमाग की बत्ती जली हुई है, मैं बकवास नहीं करता, सिंपल। मैं इतने दिन आपको सूचना दे दी, मेरे को बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं, हिंसा, अनर्थ की हिंसा हो। ठीक है, दिस इज माई स्ट्रिक्टनेस, ध्यान रहे, कोई भी एवरीवन को मैसेज ना करे। सूचना ये दे दी आपको, वो दे दी, और बोलिए। हाँ, प्रोजेक्ट में, एक प्रोजेक्ट में आपको आज बता रहा हूँ, रोज भूल जाता हूँ, एक प्रोजेक्ट, रोज एक प्रोजेक्ट की जानकारी दूंगा। जैनत्व सुरक्षा संघ JS टीम के लगभग 42 प्रोजेक्ट पूरे भारत में चल रहे हैं, उसमें एक प्रोजेक्ट आज बता रहा हूँ, गर्भ संस्कार प्रोजेक्ट। गर्भ संस्कार प्रोजेक्ट है, किताब लियो एक बार, लियो जल्दी। गर्भ संस्कार मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब लेडीज गर्भवती होती है तब क्या खाना, क्या स्वाध्याय करना, किस टाइम करना, बच्चे से क्या बात करना, प्री प्रेगनेंसी क्या करना, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या करना, पोस्ट प्रेगनेंसी क्या करना, बच्चों को कैसे संस्कार देना, ये पूरा एक बहुत अच्छे हाथ से श्राविका जी सोमा ने ही बनाई है, सोमा पारक नाम है, उन्होंने ही बनाई है, और ये पूरी किताब आपको घर बैठे भेजी जाती है, गर्भ संस्कार की किताब। तो लॉकडाउन जब खुलेगा आप अपना एड्रेस हमको भेज सकते हैं, आपको घर बैठे ये किताब, इसके साथ JSS टॉपिक एक और प्रोजेक्ट है, JSS टॉपिक, उसके बारे में कल जानकारी दूंगा, आज इतनी जानकारी दे रहा हूँ एक प्रोजेक्ट के बारे में। ये इन्होंने पूरी हाथ से बनाई हुई, अलग अलग जगह से कलेक्शन लेके, साइंस क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, आगम क्या कहते हैं, ये किताब बनाई। आप अपने घर में रखें, अपने परिवार वालों को गिफ्ट करें, जितना भी मंगाना चाहे मंगाना, आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, डन। अब प्रश्न उत्तर चलेंगे, प्रश्न उत्तर चालू करते हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर में पहले देखते हैं कौन किसी ने हाथ खड़ा किया। देखो, मैं 4-5 जनों को एक साथ अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग जैसे जैसे नाम बोलूं वैसे वैसे क्या बोलते हैं, वैसे वैसे प्रश्न पूछना है ना, और अब आपके यहाँ शोर शराबा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले शांता जी सुराणा, पूछो सा। हाँ, संयमी जीवन में मनुष्य, कौन से मनुष्य दीक्षा नहीं लेते हैं? संयमी जीवन में, हाँ, कौन से मनुष्य, हाँ, दीक्षा नहीं लेते हैं? क्या नहीं लेते? संयम जीवन लेते हैं ना? हाँ, हाँ, तो उसमें कौन से मनुष्य दीक्षा नहीं लेते हैं? समकिति में पूछ रहा हूँ, समकिति। नहीं, अमृत भाई प्रश्न मतलब युगलिक जो होते हैं वो दीक्षा नहीं लेते हैं, गर्भवत मनुष्य होते हैं जो युगलिक होते हैं ना, युगलिक, हाँ, वो दीक्षा नहीं लेते। जो कपल बोर्न होते हैं, कपल डेथ हो जाती है ना जिनकी, अच्छा, वो दीक्षा नहीं लेते, लेकिन वो दीक्षा नहीं लेते हैं, वो दीक्षा नहीं लेते, ले नहीं सकते। जय जी नहीं। सोनल बहन पूछो प्रश्न। बच्चों को, छोटे बच्चे हैं उनको संवर करा सकते हैं क्या? हाँ, करा सकते हैं, कोई बाधा नहीं, संवर कराइए आप आराम से। 4 महीने की गुड़िया है मेरी, तो उसको संस्कार तो पढ़ेंगे, बताइए अमृत भाई। हाँ, करा सकते हैं ना, उसको कोई बाधा नहीं है। उसको कान में शब्द जाएंगे, सतेरे संवर का पचकान, एक करण एक योग से, जब तक मैं तेरे को देखो ऐसा है कि कम से कम आप, जैसे उसने इतने भी प्रत्याख्यान ले लिया ना, आप जिस रूम में बैठे हैं या आपके मकान से बाहर नहीं जाएगी, उसको प्रत्याख्यान इतने ही देने का, उसको बोलने का बोल वसीरामी, उसने उतने ही प्रत्याख्यान लिए। उसके बाद में वो घूमते घूमते भले फ्रिज को भी टच हो गई या मोबाइल को भी टच हो गई, तो उसके प्रत्याख्यान भंग नहीं होंगे।
लेकिन उसके पास में मुपत्ति है, उसके पास में गुच्छा है, ये जो संस्कार है ना, ये उसके 100 साल तक चलेंगे। हाँ, आपको तेज बोलना है। 4 महीने की है ना अभी तो? हाँ, 4 आपको उसको बोलना है कि मैं तेरे को संवर पचका रही हूँ, एक करण एक योग से, न करे मी कायसा तस बंदे पड़े पड़ा बोस रहे, कि तेरे संवर है। जब तक मैं तुझे एक नौकार नहीं बोलूंगी तब तक तुझे कोई पाप नहीं करना है। ऐसे करके उससे बात करते रहो तो उसके भी पॉजिटिविटी के संस्कार पड़ते हैं, वो आपको किताब में भी मिलेगा। हाँ जी, रमेश जी बुरट, आपको और पूछना था सोनल बहन? एक मिनट रुको। हाँ पूछो सोनल बहन पूछो। और मैं सामयिक में रहती हूँ और वो उठ जाती है, जैसे बाथरूम वगैरह भी कर देती, तो संगठन वगैरह कुछ होता है? उसका तो आधार ही रखते हैं, बस लड़की है ना, लड़की का तो आप लड़की है, लड़की तो टच कर सकती है ना, पर बाथरूम में जाके उसको बाथरूम नहीं करवा सकते आप। हाँ, और वो तो समुचित हो जाएगा ना अमृत भाई 24 मिनट में। हाँ, वो तो हो जाएगा, समुचित हो जाएगा। उसको बाथरूम नहीं करवा सकते, या तो आप पात्र वगैरह रख सकते हैं, उसमें एक बार करवा दे या रोड पे पलट दे तो चल सकता है उसको ऐसा। मतलब अभी तो हाँ ठीक है। और हाँ, कमलेश रमेश जी बुरट बोल पूछो सा। दादाजी प्रश्न पूछना चाहते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। अब मितांशु पूछना चाहता है। मितांशु बोलो, सबका नंबर आएगा, चिंता मत करो, 13 से 15 मिनट है। हाँ मितांशु। जैसे आपने शूज का बताया था, तो अब जब ऑफिस जाते हैं तो वैसे तो अपन इतना रखते हैं कि लेदर शूज ना खरीदे, बट फिर भी जो फॉर्मल शूज होते हैं तो या तो वो सिंथेटिक लेदर के नाम से होते हैं या इटालियन लेदर के नाम से होते हैं। तो अब वहां पे हमें क्या पता चलेगा? सिंथेटिक लेदर मतलब लेदर नहीं होता है क्या उसमें? हाँ, वो सिंथेटिक में लेदर नहीं होता है, इटालियन में भी लेदर नहीं होता है। और प्लस है ना, प्राइस फैक्टर भी काम करता है। प्राइस फैक्टर कोई भी 500-1000 रुपए का शूज आता है ना, वो कोई लेदर का नहीं होता है। वो भले उसको लेदर के नाम का कुछ भी बोले ना, प्लस तो आप लेदर कॉर्ड होते में नहीं। पहन सकते, कॉर्ड है ना, कॉर्ड में पहनता हूँ, कॉर्ड का इतना ही आता है 1000-1200। और एक और चीज जो अभी बताई, जो आपने कहा कि युगलिक जो होते हैं वे दीक्षा नहीं लेते हैं। हाँ, तो जहां तक मुझे ध्यान है, शायद ऋषभ देव जी जो थे वो युगलिक हुए थे। उनके वो युगलिक नहीं थे, वो युगलिक काल में हुए थे। युगलिक वो होते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिनकी उम्र 1 करोड़ पूर्व से एक समय भी ज्यादा होती है, वो युगलिक होते हैं। तो ऋषभ देव भगवान के माता और पिताजी थे नाभि राजा, जिनकी उम्र थी 1 करोड़ में एक समय अधिक, वो थे युगलिक। एक ही साथ में माँ के पेट से बाहर आए, पहले वो आए, फिर माता मरु देवी माता आई, उनकी उम्र थी 1 करोड़ पूर्व। माता मरु देवी माता युगलिक नहीं थी, उनके पिता युगलिक थे। अब उनसे जो बच्चे हुए, ऋषभ देव भगवान की उम्र कितनी थी आपको मालूम है? 84 लाख पूर्व। तो 1 करोड़ पूर्व से कम थी, वो युगलिक नहीं थे। सही बोला अमृत भाई? बराबर परफेक्ट। हम अभी तक युगलिक यही समझते थे, जुड़वा। युगलिक काल में पैदा हुए, पर वो युगलिक नहीं थे। युगलिक मर के देखो, युगलिक की डेफिनेशन फिक्स है, 1 करोड़ पूर्व से एक सेकंड भी ज्यादा हुआ, एक समय भी ज्यादा, तो वो युगलिक होता है। 1 करोड़ से ज्यादा ना। हाँ, अब 1 क्वेश्चन महावीर गोखरू। 1 मिनट, महावीर जी गोखरू पूछना चाहते हैं, हमारे सीनियर है तो उनसे पहले पूछेंगे। 1 मिनट। हाँ, MG लिखा, 1 मिनट। हाँ पूछो सा, महावीर साहब पूछो। 1 मिनट। हाँ बोलो महावीर जी। जय जिनेंद्र, आपके दर्शन। जय जिनेंद्र। हाँ बोलो। अरे धर्म करते हैं तो उसमें तो पुण्य साथ में बहुत सारा बन ही जाता है, तो उसमें किस टाइप का पुण्य बनता है? जैसे 9 तरह के पुण्य होते हैं, तो सभी तरह के पुण्य बनते हैं धर्म करते हुए, या कोई उसमें पर्टिकुलर होता है? सवाल है आपका, सवाल का अमृत भाई उत्तर देंगे। बोलो अमृत भाई, बताइए। नहीं, धर्म करने से सब पुण्य है ना साथ में बन जाते हैं, सब पुण्य। केवल एक है ना, शालिभद्र के भाव में उसने केवल एक तपस्वी मुनिराज को खीर हो रही थी, बराबर है। अभी वो खीर हो रहने के बाद में वो शालिभद्र बने। अभी शालिभद्र बने, रोज उनकी 99 पेटियां आती थी। कितनी आती थी लोकेशी? हाँ 99। दादी जी मालूम है ना? बराबर है। अभी 99 पेटी में आपको कौन सा पुण्य सब मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? बताओ मेरे को। हिंदुस्तान की कोई भी चीज बाकी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो हो जाएगा ना। केवल एक खीर बना दो आप तो बस, शंकर भगवान तो सब काम हो जाएगा। राकेश जी क्या? राकेश जी किधर है? ये दूसरे महावीर जी साथ है आपके? बस एकदम बढ़िया। अमृत जी कौन, रायपुर वाले है क्या? नहीं, ये जोधपुर। हाँ रायपुर वाले, बराबर सर। हाँ रायपुर बराबर है क्या? अच्छा। आपके करेक्ट। आपका परिचय बहुत पहले से है। चलो ठीक है सर। हाँ तो ये और 1 सेकंड, और किसके प्रश्न है? प्रश्न आगे चलेंगे। शांता जी हो गए, सोनल हो गए, पुष्पा जी दिल्ली। पूछो सा। सुरेंद्र जी पूछो, प्रश्न पूछो सुरेंद्र जी।
सुरेंद्र जी प्रश्न पूछो। सुरेंद्र जी नहीं पूछना चाहते हैं। सरिता, एक मिनट। सरिता जी जैन अरनी पूछो सा। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि 14 नियम लेते तो वॉश मशीन का हम आगार कैसे ले सकते हैं? किसका आगार? वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो पानी का आगार कैसे ले सकते हैं? मैंने बताया भी था उस दिन, बाल्टी में रख सकते हैं। बाल्टी, आप एक बार कपड़े धोते तो आपको, एक मिनट सुनिए, आइडिया लग जाएगा। मेरे बाल्टी कपड़े धोने में 10 बाल्टी पानी लगता है, उसको लीटर में नहीं करके आप बाल्टी में कर लो कि मैं 10 बाल्टी पानी, जैसे हम लाते पहले 2 डालते हैं, फिर 2 4 डालते हैं, फिर और 4 लाते हैं, तो 10 बाल्टी के मैं कपड़े रखूंगी। बाल्टी में रख सकते हैं, लीटर की जगह बाल्टी में रख लो, आपकी मर्यादा जिस दिन कपड़े धोने हो तो। और वो वायुकाई में क्या रखना है 14 नियम में? वायुकाई में पंखा, एसी, कूलर, पंखा। हाँ। और मिक्सर ग्राइंडर? मिक्सर ग्राइंडर नहीं, वो तो किस में आएगा? उपकरण में आ जाएगा। तेवकाई में आएगा ना? अरे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तेवकाई में बताया ना, मैं तेवकाई में 3 हिस्से किए थे। हाँ, तो एसी कूलर का आएगा। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, धन्यवाद सर। अब एक प्रश्न जो सब लोगों ने, कुछ लोगों ने मुझे भेजा था और आपको जानकारी के लिए बता दूं, 14 नियम में काफी लोग ऐसे पचकान लेते हैं, जितना मैं देखूं उसके उपरांत आगार, जितना मैं सूंघूं उसके उपरांत आगार, जितना मैं खाऊं उसके उपरांत आगार। ऐसे पचकान नहीं होते हैं। कॉमन सेंस लगाओ। तो खाएगी तो है, खा लेगी, पूरे टमाटर, पूरे केले, पूरे भिंडी, पूरी टिंडी सब खा जाएगी। पचकान मतलब क्या? मर्यादा, संतोष और कर्म। ऐसे जो भी पचकान लेते हैं, मेरे पास बहुत मैसेज आए, मेरे को भी याद आया, मैं बता दूं, 14 नियम में इस प्रकार के पचकान नहीं लिए जाते हैं। आप 14 नियम मैंने जिस प्रकार बताया उस प्रकार भरे। डाउट तो 4 बार पूछे, 6 बार पूछे, आपको उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की शैली में। और प्रश्न किसके पूछे हैं? ओहो, बहुत जने। 4वीं पूछेगी, 4वीं पूछो। लक्ष्मी पूछो, एक एक करके। पहले 4वीं पूछ लो। ये 4वीं नया नाम कहाँ से आया? ये तो अरे मेरी सिस्टर का नाम है, उसकी सुबह क्लास थी ना, तो वही डाला हुआ है। हाँ, बोलो कृति, बोलो। हाँ, वो आपने अभी 1 करोड़ 1 अरब यूनिट ये सब बोला ना, तो उसमें उसके हिसाब से 1 यूनिट क्या है? 1 लाख रुपए की कमाई में पुण्य का खर्च बताया ना, 1 खरब यूनिट। 1 खरब यूनिट क्या है? मतलब समझाने के लिए बताया, समझाने के लिए। हाँ, पर 1 खरब कैसे होगा खर्च? 1 लाख में से 1 खरब यूनिट कैसे? बताओ साहब। क्योंकि आपने 1 लाख रुपए कमाने के लिए आवाज धीरे आ रही है अमृत भाई, थोड़ी आवाज धीरे आ रही है। आपने एक पैसा कमाने के लिए, 1 लाख रुपए कमाने के लिए वहां पे पंचेंद्रीय जीवों की हिंसा कर ली, तो आपकी 1 खरब यूनिट तो खर्च होनी है ना। किसी के प्राण ले लिए, समझो कोई मांस बेच रहा है, मटन बेच रहा है, चिकन बेच रहा है, आमलेट बना के बेच रहा है, ऐसी कंपनियों के शेयर ले लिए, तो इतनी यूनिट तो खर्च होनी है। अरे इतनी यूनिट क्या खर्च होनी है? अगर समझो अपन है ना, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के हिसाब से अगर करे कि मौत के बदले मौत, तो अपने प्राण ले लिए जाएंगे। कर्म सत्ता तो दयालु है, आपकी पुण्य की 1 खरब यूनिट ही ली है उसने तो अभी तो। हाँ, दिव्या पूछो। दिव्या नेक्स्ट। दिव्या पूछेंगे। दिव्या पूछना है क्या? चांस गई। रागिनी जयपुर पूछो। लक्ष्मी चलो आप पूछ लो। लक्ष्मी। हाँ भैया, जो आपने कहा पुण्य खर्च करना, कूलर और एसी की हवा खाने से बहुत ज्यादा है। मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी हवा लूं, पर घर वाले ऑन कर देते हैं और वो हवा मिल रही है, तो मेरा भी पुण्य जा रहा है क्या? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मतलब आपकी भावना अगर उसको वापरने की नहीं है तो आपका पुण्य उतना नहीं जाएगा। थोड़ा तो जाएगा। हाँ, लेकिन आप ललचा के उस बेडरूम में आके बैठते हैं या आपके बेडरूम में बैठे रहते हैं, वो भी एक डिपेंड्स है। जैसे हॉल में एसी चालू है और अगर आप सब पूरा घर छोड़ के हॉल में आके बैठते हैं, मतलब आप अंदर से तो चाह रहे हैं उसको, आप खुद चालू नहीं करते तो भी आपका पुण्य कम ही खर्च होता है, लेकिन फिर भी अंदर की चाहना कितनी है उसके ऊपर भी पुण्य की यूनिट नक्की होगी। फिर किचन में जाके सो जाना, किचन में। मेरा पुण्य बचाना है, इसलिए। हाँ, तो बचाना है तो देखो, सामायिक करो, 2 सामायिक करो, 3 करो, चालू करो, सुबह जल्दी करो। बहुत अच्छा। हाँ लक्ष्मी, बहुत अच्छा। लक्ष्मी भी जेएसएस टीम की एक्टिव मेंबर है। हाँ जी, अभी 2-3 जनों को और म्यूट किया। कृतिका जी पूछो। तृप्ति गांधी पूछ लो। चलो पहले तृप्ति गांधी।
जल्दी हाँ, बोलो। जय जिनेंद्र भैया। हाँ देवानुप्रिया बोलो। अचित पानी अगर हमें हर रोज पीना है तो हाँ। पहले तो उबालना ही पड़ता है। उबालना पड़ता है तो फिर जीवों की हिंसा नहीं होती। होती है, वो बताया था जब वो तत्व चला था, फिर भी बताया था, फिर भी आपको बता रहे हैं वापस। पानी के अंदर जीवों का कंटिन्यू जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण होता है। तो एक बार उबाल कर अगर और एक बार उबाल दिया तो उसमें बार बार जन्म मरण बंद हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, कच्ची चीज सचित पानी पीने में क्रूरता ज्यादा होती है। मैंने एग्जाम्पल भी बताया था कि कोई नॉनवेज खा रहा हो और कोई मान लो चाइना का आदमी जिंदा कॉकरोच खा रहा हो, तो ज्यादा क्रूरता किसमें आती है? तो कच्चा पानी, कच्ची सलाद, ये खाने में क्रूरता ज्यादा आती है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप धोवन पानी वगैरह सीखेंगे आगे जो क्लासेस आएगी उनमें, तो धोवन पानी में घर में सहजता से बन सकता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्यासना को भी धोवन पानी यूज कर सकते हैं। ब्यासना करना है हमको आराम से, ब्यासना तो धोवन उपवास पानी बेला तेले तक उपयोग करते हैं। उपवास बेले तेले तक करते हैं। तेले तक? हाँ, तेले तक। और अगर वर्धमान का तप चल रहा है एमबी का, कर सकते तो हैं, उसमें उसमें भी कर सकते हैं। अभी धोवन पानी की जल्दी क्लास लेंगे, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। आगम के अनुसार, भगवान ने आगम में बताया उसके अनुसार एक एक आगम। आपका नेटवर्क नहीं है देवानुप्रिया। कृतिका पूछो, आप पूछो कृतिका। फिल्टर का पानी वो भी फिर धोवन करके लेने का? अच्छा एक सेकंड, फिल्टर का हो तो हाँ, तो भी धोवन करके लेना चाहिए। ऑब्वियसली यस, है ना। अमृत फिल्टर धोवन तो करना ही पड़ेगा। अचीव थोड़ी होता है अनटिल एंड अनलेस। देखो दो चीजें होती है, अनटिल एंड अनलेस आग पे गया और अनटिल एंड अनलेस कोई शस्त्र लगा। आग पे गया तो पूरा उबलना चाहिए, शस्त्र लगा तो 21 प्रकार का शस्त्र भगवान ने आग में बताया है। आने वाली क्लासेस में आपको बताया जाएगा। सबसे इजी जो शस्त्र होता है वो होता है, क्या कहते हैं, राख का। ज्यादा देर भी रहता है, राख का भी बना सकते हैं। घर बैठे आपको जेईई टीम के द्वारा राख भेजी जाएगी लॉकडाउन खुलने के बाद। कृतिका जी पूछो, कृतिका जी। रात को सोते समय अगर संवर कर रहे तो कूलर या पंखे चालू रख सकते हैं क्या? हाँ जी, रख संवर अलग अलग तरीके से होता है। अलग अलग तरह बता दीजिए। अगर आपको विधिवत संवर जो होता है, जो अपनी सामायिक संवर वाली जो विधि है, उसमें तो कूलर एसी में संवर होने की कोई संभावना है नहीं है, बराबर है। उसमें तो आपको मुपत्ति लगा के, मच्छरदानी लगा के, बिना एसी पंखे कूलर के संवर लेते हैं, तो वो अपना संवर व्रत होता है। बरोबर। लेकिन क्षेत्र संवर हो सकता है कि जैसे अपने आपका बेडरूम से बाहर आप एक नौकर नहीं गिन के तब तक नहीं निकलेंगे, ऐसा अगर आपने ले लिया तो एक बेडरूम के बाहर आप अपनी काया से जाकर पाप नहीं करेंगे, ऐसा आप संवर का प्रत्याख्यान ले सकते हैं। अच्छा, आप ये ले सकते हैं इस घर के उपरांत। आप जो घर में है ना, इस घर के उपरांत दुनिया में जितने भी पाप हो रहे हैं, संवर टॉपिक आएगा तब उसको और डिटेल से बताएंगे। दुनिया में जितने भी पाप, सभी पापों का त्याग। एक नौकार नहीं बोलोगे तब तक घर से बाहर नहीं जा सकते। उसमें थोड़ी सजगता बढ़ानी पड़ती है और उसमें भी दुनिया के पापों का, वो दुनिया के पाप खत्म हो जाते हैं ना। ठीक है। कहाँ से हैं आप कृतिका जी? उदयपुर। क्लास अटेंड कर रहे हैं रोज? अभी हाँ, बीच में छूट गई थी कुछ दिन। कोई बात नहीं, अटेंड करें और ज्ञान बढ़ाएं अपना। हाँ, एक मिनट, सरोजा जी का हाथ खड़ा करके बैठे हैं, बोलो सरोजा जी। हाँ, दान सबसे बड़ा है या सामायिक प्रतिक्रमण सबसे बड़ा है? ये दोनों कंपैरिजन अपन जब भी संवर तत्व समझेंगे ना, तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप रोज सुन ही रहे, संवर तत्व समझेंगे तो आपको उत्तर मिल ही जाएगा, है ना। अश्मिता जैन पूछो प्रश्न। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ देवानुप्रिया। बच्चे सामयिक करते वक्त बच्चे पढ़ाई करते वक्त सामयिक संवर कर सकते हैं क्या? सामयिक नहीं कर सकते, संवर कर सकते हैं ना अमृत भाई। बराबर है, सामयिक संवर कर कर सकते हैं। सामयिक अलाउ नहीं है। मैंने बचपन में, मैं 7th क्लास में था, नया नया जुड़ा था, सामयिक ले लेके होमवर्क कर लेता था, लेकिन वो सही नहीं है। आप सामयिक नहीं कर सकते, संवर पचका सकते, मुफत्ती पहना सकते हैं। लेकिन आप ऐसा है ना, उनको कैसा प्रैक्टिस करो संवर में भी, कि जैसे उनको बोलो कि तो तेरे को संवर सामयिक करेगा तो 48 मिनट बैठना है, तो अभी तेरे को है ना पाठ है ना संवर का लेना है, लेकिन 48 मिनट का ही पाठ दे उनको, ताकि बॉन्डिंग हो जाएगी उसकी, वो 48 मिनट बैठे ही रहेंगे। ऐसा नहीं 5 मिनट नौकार गिना उठ जाएंगे। ऐसा कर लो, ताकि क्या वो उसमें अस्थिरता नहीं रहेगी, स्थिरता रहेगी उनकी। वेरी नाइस। हाँ ठीक। नेक्स्ट है आपके सुरजा देवी जैन। सुरजा देवी की पूछना है आपने। जय जिनेंद्र सर। हाँ जय जिनेंद्र। जीव भी मोक्ष में नहीं जावे। कौन कौन? अभवी जीव। अभवी जीव मोक्ष में नहीं जावे। युग भी नहीं जावे, दो जीव मोक्ष में नहीं जावे।
युगलिक देवलोक में जावे, देवलोक से वापस मनुष्य भव में आवे, वटु दीक्षा लेवे, वटु मोक्ष में जावे। अब अभी तो जा सकता है, लेकिन कभी भी ये क्या बोलते हैं, अब अभी तो मोक्ष जाता ही नहीं। और म्यूट कौन करे? आप टाबर म्यूट कर दियो। वटु देखो एक मिनट रुको, हाँ 1 मिनट, अब हो नहीं रही है। आओ इक्यो बोलो बोलो। जीव की पहचान कैसे करें? क्या अभावी जीव है तो पहचान कैसे उसकी? केवल ज्ञान होने के बाद में हो जाएगी वो तो। केवल ज्ञान होने के बाद में पहचान होगी, उसके पहले नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो पहले देवलोक से वापस नीचे आते तो उधर पूछना तो पूछ, तो वो क्या पूछना है सब पूछ। कोई बात नहीं, आप है ना एक काम करो, मेरा नंबर है ना, मेरे नंबर पे फोन करके पूछ लेना है छोटू, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। एक बस जो यहाँ आए वो पढ़ रहा हूँ। सामायिक में लोग बुक पढ़ते हैं धर्म की, तो क्या पढ़ सकते हैं? रिलायंस में एक सेल होता है और हम वहाँ वेजिटेबल बाय करने जाते हैं, तो क्या हमारा पुण्य खर्च होता है? बताइए। मिनल बागरेचा का प्रश्न है। अमृत भाई, रिलायंस में सब्जी खरीदने गए और वहाँ एग भी बेच रहे हैं। हाँ, तो वहाँ तो बचना चाहिए, बचना चाहिए, वहां से लेने से बचना चाहिए। जहाँ पे मांसाहार पदार्थ मिलते हैं वहां से अपने को ज्यादा करके कम से कम खाने पीने चीजों की तो परचेज नहीं करनी चाहिए। ऐसा कुसुम मेहता पूछना चाहते हैं आप कुछ? सतीश बरड़िया, हाँ पूछिए। हम गाय को घास देते हैं। हाँ, घास एक केंद्रीय जीव। हाँ, तो हमें उसका दोष नहीं लगेगा क्या? हाँ, बताओ अमृत भाई, आप ही बताओ। मैंने हाँ बताओ। अच्छा, अभी देखो मेरी श्रीमती जी मेरे को रोटी बना के देती है, बराबर? तो वो रोटी बना के जो देती है ना, उसमें भी उनको तो दोस्त तो लगता है। तेवुकाई की हिंसा के दोस्त लगेगा कि नहीं लगेगा उनको? लगेगा। तो कल बराबर है। तो अभी वो तो श्रीमती जी मेरे को संतारा करवा देगी अगर तेवुकाई की सोचेगी तो जीवों की इम्पोर्टेंस कितनी है, ऊपर वाला जीव कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी कितनी महत्ता है। अभी पंचेंद्रीय प्राणी के सामने एकेंद्रीय प्राणी जो है काफी उसमें डिफरेंसेस है ऐसा। तो इसलिए पहले पंचेंद्रीय प्राणों की दया की महत्ता भगवान ने बताई है। मोबाइल की शॉप है तो मोबाइल से ठीक है। बाकी जिनके भी प्रश्न रह गए प्लीज ऑडियो बना के भेजे। क्लास का समय हो गया है, ऑफिस का थोड़ा काम भी करना है। बीच में बॉस का फोन भी आया था। और क्लास का टाइमिंग रहेगा परमानेंट फिक्स। तो क्लास अभी 4 मिनट ऊपर हो गई है, 8:15 एग्जैक्ट चालू हो जाती है और 10 बजे एग्जैक्ट बंद होनी चाहिए। दिस इज द क्लास पंचुअलिटी। ध्यान रहे आप लोग, वापस से बता रहा हूँ, 8:15-10 से पहले कोई भी आके नहीं बैठे। आपके मोबाइल में भी 8:10 को ही चालू करे। अनर्थ की हिंसा से बचे, तत्व ज्ञान बढ़ रहा है, हिंसा से बचे, ठीक है? सब लोग मंगलिक ले लें और जय जिनेंद्र बोल के फोन रख सकते हैं। मंगलिक ले लो, दादी साहब मंगलिक दे रहे हैं, ठीक है सर? हाँ, सब जने मंगलिक ले लो, हाथ जोड़ लो, मंगलिक दी जा रही है। बोलो भाई। गुरु महाराज तरकारी मंगलिक अनंता मंगलिक सिद्धा मंगलिक साउ मंगलिक केवली पंते तमोय मंगलिक तरकारी लोकतमा अनंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साउ लोकतमा केवली पंते तमोय लोकतमा तरकारी सनगोज्या में अनंते सनगोज्या में सिद्ध सनगोज्या में साउ सनगोज्या में केवली पंते तमोय सनगोज्या में अनंता जी को सन्नो सिद्धा जी को सन्नो साधु जी को सन्नो केवलिया को सन्नो केवली दिया धर्म को सन्नो चार सन्ना दुर्गा सन्ना और सन्नो कोई जीवो जीव गौ प्राणी आद्य अक्षय मत। लॉकडाउन में भी मंगलिक मिल रही है, मजे करो, एंजॉय करो। 4-4 लोगस करके सोना, 4 लोगस करके सोने का लक्ष्य रखे। जिनको लोगस आता है, नहीं आता है तो 5 नवकार बोल के सोए। सोते वक्त शुभ भावना के साथ सोए। सोते वक्त सोचे कि कल मैं क्या क्या पुण्य करूंगी। छोटी छोटी चीजें सोचे, जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करे। अनंत भव के बाद ये बुद्धि मिली है, अनंत इतने सालों के बाद ये सही समझ मिलने का मौका मिला है। उस मौके का फायदा उठाए और चौका लगाए। चौका नहीं तो छक्का लगाए, छक्का नहीं तो 1-2 रन लेवे, ठीक है? जितना मन पड़े कुछ ना कुछ नया करे और अपना जीवन आगे बढ़ाए। 3-3 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखे। सबको अनम्यूट किया जा रहा है। एक कर रही है
मीना लोग को 5 बार फोन आया पर रखा है ईयरफोन ले रहे मैं काफी दिखा रही हूँ